दो चीजें होती हैं। दिस मीटिंग इज। एक चीज होती है डिस्कवरी, दूसरी चीज होती है इन्वेंशन। अब तुमको एक बात बताता हूँ। डोरेमोन के जो गैजेट्स है ना, गैजेट्स उसको बोलते हैं इन्वेंशन, बैम्बू कॉप्टर। तुम बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसे हो सकता है कभी कि हम दूर अंतरिक्ष में जाए और अंतरिक्ष में अचानक से हमको मालूम पड़े कि बैम्बू कॉप्टर उड़ते हुए हमारी तरफ आ, या बैम्बू कॉप्टर मिल गया हमको मंगल ग्रह पे, ऐसे हो सकता है क्या? ठीक है। उसको बोलते हैं इन्वेंशन। इन्वेंशन माने वो चीज जिसको इंसानों ने बनाया, इंसानों ने। और जिसको भगवान ने बनाया है ना, जो हमेशा से था, हम इंसान आने से भी पहले से था, उसको बोलते हैं डिस्कवर। हमने सिर्फ उसको ढूंढा। ठीक है, हमने सिर्फ उसको ढूंढा है। जिसको हमने ढूंढा है उसको बोलते हैं डिस्कवरी। और जिसको हमने बनाया है उसको बोलते हैं इन्वेंशन। मुझे एक बात बताओ, इंसानों ने नोटबुक बनाई है कि ढूंढी? ढूंढी है। बनाई तो है। एक दिन इंसान जंगल में जा रहे बनाई थे, अचानक से जंगल में इन्वेंशन। नोटबुक की बारिश हो रही थी, नोटबुक मिल गई। नोटबुक हमने बनाई है। हमने पेड़ काट दिए। हमने पेड़ काटने के बाद जो लकड़ी निकली उसको छील दिया। उसके छिलके हमने पानी के अंदर भिगो दिए, उसके अंदर बहुत सारे केमिकल डाले, फिर उसका पेपर का पल्प बन गया, गाढ़ा गाढ़ा चिगट चिगट पल्प बन गया। उस पल्प को निकाल के हमने पतला पतला फैला फैला के सुखाया। और सुखाने के बाद धूप देने के बाद जब वो कड़क कड़क पूरा ड्राई हो गया, सूख गया, उससे कागज बन गया। कागज आता को मग फैक्ट्री में क्लास। ले जाने के बाद हमने उसको टुकड़े टुकड़े बरोबर पीसेस में कट कर दिए। और पीस कट करने के बाद उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर की लाइंस और रेड या पिंक कलर की मार्जिन छाप दी, जिससे कि पेजेस बन गए। और बहुत सारे पेजेस स्टेपल करके एक साथ बांध कर बाइंड करके एक नोटबुक बना दी। उस नोटबुक को हमेशा मजबूती मिलती रहे, इसलिए उसके ऊपर एक कवर पेज चढ़ा दिया। तो ये नोटबुक हम इंसानों ने बनाई है, ये नोटबुक हम इंसानों ने ढूंढी है? बनाई। बनाई है। बनाई है। हमने बनाई है। जो चीज हम बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है? इन्वेंशन। सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो चीज हम बनाते हैं उसको बोलते हैं इन्वेंशन। और व्हाट वी फाइंड विच वॉज ऑलरेडी इन नेचर, जो हमेशा से नेचर में था। हम इंसान जब इस धरती पर नहीं थे तब भी जो था, हमने सिर्फ उसको ढूंढ के निकाला। हमेशा से जो था उसको बोलते हैं डिस्कवरी। क्या बोलते हैं? डिस्कवरी। कुछ ढूंढ के निकालना। मतलब जब हम इंसान इस दुनिया में नहीं थे तब डायनासोर की बॉडी थी ना। डायनासोर रहते थे ना। तो डायनासोर जब चले गए, गुजर गए, सब खत्म हो गए, फिनिश हो गए उस एस्टेरॉइड की वजह से। क्या पता कैसे खत्म हो गए, जैसे भी खत्म हो गए, उनकी हड्डियां इस धरती के अंदर दफना के रह गई। इस धरती के अंदर दफन होके रह गई, बरीड होके रह गई। और फिर वो हड्डियां हमने वहां से बाहर निकाली, वो अवशेष हमने बाहर निकाले, तो हमने वो हड्डियां बनाई। फिर हमने छुपा दी मिट्टी में, फिर हमने ढूंढ के निकाली। या फिर वो हड्डियां हमेशा से वहां पर थी और हमने ढूंढ के निकाली? हमेशा से थी, जब हमेशा से से। डायनासोर थे उसके हमेशा टाइम से से। वो हड्डियां वहां पे दफन होके वहां पे बैठी हुई थी। और हमने वो वहां से निकाल दी। बात समझ आ रही है क्या सारे बच्चों को? इन्वेंशन और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है, समझ आ रहा है सब बच्चों को? सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अब मैं डिस्कवरी के कुछ और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अभी सारे ऑनलाइन बच्चे जो है वो क्लास कौन से ऐप पर अटेंड कर रहे हैं? जूम ऐप पर अटेंड कर रहे हैं, है ना। जूम ऑनलाइन मीटिंग करने के भी अलग अलग तरीके हैं। एक मीट है, गूगल मीट। फिर उसके बाद में एक माइक्रोसॉफ्ट का है, उसको बोलते हैं विंडोज एक्सपी। फिर उसको और एक नाम रहता है उसका, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। फिर एक जूम है। उसके बाद में व्हाट्सएप का वीडियो कॉल है। ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। लेकिन इतने सारे तरीकों, ये सारे के सारे तरीके, क्या ऐसा हुआ एक दिन इंसान जंगल में भटक रहा था, या एक दिन कुछ बच्चे क्रिकेट खेलने गए, क्रिकेट खेलते खेलते एक बच्चे ने बैट से बॉल को इतनी जोर से मारा, वो बॉल सिक्सर जा गिरा। फिर बच्चे घास फूस में, घास के अंदर वो बॉल ढूंढने को गए, बॉल ही नहीं मिल रहा था। और बॉल ढूंढते ढूंढते अचानक से बच्चों के हाथ में जूम मीटिंग लग गई, बच्चों ने हाथ में जूम मीटिंग उठा ली। ऐसे होता है क्या? जूम मीटिंग नहीं। हमको मिली है कि हम इंसानों ने बनाई है? बनाइए। बनाई है। हमने जूम मीटिंग बनाइए। बनाई है। तो जो जिस चीज को हम बनाते हैं ना उसको इन्वेंशन बोलते हैं। देखो मैंने इन्वेंशन फर्स्ट लिखा है कि सेकंड? सेकंड। इन्वेंशन जो है उसको हम बनाते हैं। चाकू हमने बनाया है क्या? कि हमें इंसान कुदरत में मिला था? कोई भार्गवी ऐसा कोई झाड़ है क्या जिसके ऊपर चाकू लटकते, चाकू का झाड़? वो झाड़ उगाने का, उसका बीज लगाना, एक नहीं। चाकू मिट्टी में बो दिया, उसको अच्छे से पानी डाला, रोज नहीं उसका ध्यान भैया। रखा, फिर एक झाड़ उगा, वो झाड़ को बहुत नहीं सारे भैया। चाकू आए, चाकू तोड़ लिए, फिर सबके नहीं किचन में दे भैया। दिए, सारे घर के किचन में एक एक चाकू दे दिया। ऐसे होता है क्या? नहीं। नाइफ जो है उसको हमने बनाया है। वो बहुत बेसिक सा इन्वेंशन है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन है, चार्जर है, जूम मीटिंग है, इंटरनेट है, चटाई है, डिजिटल बोर्ड है, कपड़े हैं, ये सारे के सारे क्या है? इन्वेंशन। ये हमने बनाए हैं।
और जो हमने नहीं बनाया, जो पहले से था, उसको बोलते जो हमने सिर्फ उसको ढूंढा। डिस जैसे कि डिस्कवरी। अर्थ, अर्थ तो हमने ढूंढा नहीं, अर्थ तो हमेशा से ही थी। हमने मार्स को ढूंढा। आज से हजारों साल पहले, जब खेलने देखने के लिए टीवी नहीं, खेलने के लिए बैडमिंटन और बैट बॉल नहीं था, खेलने के लिए चेस भी नहीं, ठीक है, देखने के लिए फोन भी नहीं था कि यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते बैठेंगे। उस टाइम पे इंसान रोज रात में जाके मस्त अपनी गुफा के बाहर सो जाते थे और आसमान की तरफ देखते रहते। और आसमान की तरफ देखते देखते उनको तारे नजर आते थे। फिर तारे नजर आते थे तो तारे क्यों भारी लगते थे? क्योंकि तारे टिम टिम करते। तारे क्या करते थे? टिम टिम करते थे। तारे टिम टिम, बंद चालू होते रहते थे। भैया, और तो उस तारों जमाने की में एक खासी बात। पोल्यूशन भी नहीं था। हाँ, उस जमाने में तो पोल्यूशन भी नहीं था, तो तारे अच्छे से दिखते थे। तारे टिम टिम करते थे, मतलब कि बंद चालू होते रहते थे। जब इन तारों के पास देखे, आज रात में तुम बच्चे एक काम करना, अपने घर की छत पर जाना, टेरेस पर जाना, और अपने रात में 9 9 बजे की भी बात, 10 बजे जाना, 10, जब बहुत अंधेरा रहता है। तुम में से कोई रात में 12 बजे तक जगा रहता है क्या? 12 बजे तक रहता है? तुम भूत, ठीक है, तो 12 बजे तक भूत जगते हैं, अच्छे बच्चे 10 बजे तक सो जाते हैं। हम्म। तो रात में कभी अगर जग गए कि इधर जा रहे हो और रात में फिर 12 बजे देखना, और तो विशेष करके तब देखना जब पूरा अंधेरा ही अंधेरा हो। कभी होता है हमारे गांव में पूरी लाइट चली जाए रात में, शहर में कभी लाइट चली जाए, तो तुम्हारे एरिया में पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाता है ऐसे टाइम पे। और बादल नहीं होने चाहिए ऊपर, धूल और बादल नहीं होने चाहिए ऐसे टाइम पे। ऊपर जाके तारों को देखो टिम टिम पे, और इतनी सारे ट्विंकलिंग स्टार्स में, इतने सारे टिम टिम आते हैं तारों के बीच में, तुमको कुछ ऐसे वाइट वाइट कलर के छोटे छोटे दाने दाने डॉट डॉट मिल जाएंगे, जो टिम टिम नहीं करते। जो टिम टिम, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लेनेट, नो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल प्लेनेट होता है क्या? नहीं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होता है। तो वो स्टार ट्विंकल ट्विंकल करते, लेकिन वो प्लेनेट नहीं करेंगे। फिर वो प्लेनेट छोड़ दो, वो डॉट डॉट नहीं करेगा। और फिर हम इंसानों को समझ आया कि अरे यार, बाकी सब तो टिम टिम कर रहे हैं, लेकिन ये एक नमूना तो टिम टिम हो ही नहीं, तो ये कौन होगा? तो फिर हमने ध्यान से देखा, फिर हमने दूरबीन बनाने के बाद, टेलीस्कोप बनाने के बाद हमने जूम करके देखा, और फिर हमको समझ आया वो तो हमारे अर्थ के जैसा प्लेनेट है, जो कि गोल गोल दिख रहा है, गोल। पहले तो हमको और फिर हमने मून ढूंढा, फिर वो जो दूसरा मार्स प्लेनेट ढूंढा। जैसे हमारे अर्थ का मून है, उस मार्स के भी मून हमने ढूंढे। हमने बनाए क्या? ऐसे हुआ क्या कि भार्गवी के घर पे ऑर्डर आया कि 5 किलो का केक बना दो, मार्स को भेजने का है, मार्स को गोल गोल चक्कर लगेगा, 5 किलो का केक, मून बन जाएगा मून। ऐसे आया था क्या कुछ ऑर्डर? नहीं। ऐसे बोला था क्या कि सारे छोटे छोटे बच्चे अपने पुरानी रद्दी की किताबें लाके एक बॉक्स में डाल दो, और उस बॉक्स को अपन मार्स पे फेंक देंगे, और वो मार्स के चक्कर लगाते रहेगा, मार्स का मून बन जाएगा। तो मार्स का मून हमने बनाया है? नहीं। प्लैनेट हमने बनाया है? भैया, नहीं, हमने सिर्फ ढूंढे। वो वहां पर हमेशा से थे। कुछ देर रुकना बेटा, मैं आंसर देता हूँ। वो वहां पर हमेशा से थे। वो मार्स भी था, मार्स के मून भी थे, सन भी था, पूरा सोलर सिस्टम भी था, यूनिवर्स भी था, सब कुछ था। और फिजिक्स के लॉज, भैया, केमिस्ट्री के लॉज, अलग अलग चीजें ये आपका हमेशा से आवाज। इस ब्रह्मांड में, ठीक है, चीजें हमेशा से इस ब्रह्मांड में थी। बात समझ आ रही है कि पक्का? नक्की? ठीक है। इन चीजों को बोलते हैं डिस्कवरी। डिस्कवरी मतलब कुछ ऐसा जो तुमने नहीं बनाया, जो हमेशा से था। मान लो राम एक दिन स्कूल जा रहा था, स्कूल जाते जाते कुछ बदमाश लोगों ने उसको किडनैप कर लिया, उसको गाड़ी में डाल के, वो गाड़ी में बिठा के दूसरे जगह लेने लग गए, और वो राम को बहुत दूर लेके गए, जंगल में लेके। लेकिन राम जैसे तैसे उनके चंगुल से भाग निकला और बच गया। और भागते भागते उसको, राम को दिखा दूर, जंगल से दूर देखा उसने तो एक रास्ता दिखा जहां पर गाड़ियां जा रही थी। तो राम जोर से रास्ते की तरफ भागा कि काश कोई गाड़ी को हाथ दिखा के वो बच जाएगा, गाड़ी में बैठ के चले जाएगा, इनसे किडनैपर लोगों से बच जाएगा। और राम जब भाग रहा था, तो जंगल में उसने जाते जाते उड़ने वाले बंदर देखे, उड़ने वाले बंदर। राम ने ऐसे बंदर देखे जिनको पंख थे, ठीक है। पहले तो राम ही रुक गया, राम को लगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। राम ने 2 बार अपनी आई क्लीन देखा ध्यान से कि ये उड़ने वाले बंदर मेरा सपना तो नहीं है, उसको वापस दिख रहे थे। फिर उसको लगा वो येड़ा हो गया, और उसने अपने माथे को ठन ठन मारा, और वापस से देखा कि ये उड़ने वाले बंदर सच्ची तो नहीं है, और फिर भी उसको दिखाई दिया। दुनिया में आज तक किसी ने उड़ने वाले बंदर देखे हैं क्या? नहीं। लेकिन अगर राम ने ढूंढ लिए सच्चे,
तो राम ने डिस्कवरी की कि इन्वेंशन किया? डिस्कवरी। राम ने उड़ने वाले बंदरों की खोज डिस्कवरी। की, ना कि इनको बनाया। इन्वेंशन करना मतलब बनाना। क्या राम अपने घर पे उड़ने वाले बंदर बनाता है और फिर उनको जंगल में छोड़ देता है? नहीं। ठीक है, बल्कि राम खुद ही एक उड़ने वाला बंदर है। नहीं 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 नहीं। ठीक है। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन क्या है, इसमें फर्क समझ आ रहा है कि तुम बच्चों को? पक्की बात दिमाग में जा रहा है क्या? पक्की बात। देखो, अभी जो यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है वो अपन पढ़ेंगे। उससे पहले सारे बच्चे कैमरा ऑन करके बैठ जाओ, क्योंकि अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ, जिनका कैमरा ऑफ है उनको रिमूव कर रहा हूँ मीटिंग में। ठीक है, चलो अभी अपन स्टार्ट करेंगे। सारे बच्चे देखेंगे जो मैं रीड कर रहा हूँ उस चीज। राघव, देवस्या और सेलू से जो ज्वाइंड है, कृपया आप अपना कैमरा ऑन करके रखें जल्दी। तो अपन देखते हैं। इधर लिखा है डिस्कवरी। डिस्कवरी मीन्स टू एक्सप्लोर समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन नेचर। कुछ ऐसी चीज ढूंढ निकालना जो पहले से इस निसर्ग में, इस प्रकृति में मौजूद है, बट नॉट नोन और नोन ओनली टू अ फ्यू। या फिर जिसके बारे में पता नहीं है। जैसे तुमको मालूम है, हमारे लासुर स्टेशन में खजाना है, खजाना। वो खजाना सिर्फ मुझे मालूम है किधर है, और मैं मरते दम तक किसी को भी नहीं बताऊंगा। और जब मैं मर रहा हूँ ना एकदम, तब मैं भार्गवी को बुला के क्या बोल दूंगा उसको? नहीं बताऊंगा। मैं भार्गवी को बोलूंगा, भार्गवी तू येड़ी है। ठीक है, और मैं मर जाऊंगा। तो मैं चले गया, वो खजाना कहाँ पे है ये तो सिर्फ मुझे ही पता था। और मैं चले गया, मेरे बाद किसी को पता रहेगा कि वो खजाना कहाँ पे है? लेकिन लोग मान लो, भार्गवी को इतना मालूम पड़ गया कि खजाना तो है, और कंजूस भैया, मकजूस भैया, अकल भैया खजाने की इच्छा भी नहीं है। तो भार्गवी निकल पड़ी उस खजाने को ढूंढने के लिए। और भार्गवी ने वो खजाना खुद से ही ढूंढ के भैया, निकाला। फिर ढूंढ के निकाला, आपका बहुत आवाज रुक कोशिश रुक की के आ उसने रहा है। निकाला। ठीक है, भार्गवी ने बहुत कोशिश की, और फाइनली वो खजाना उसने खुद से ही ढूंढ लिया। ठीक है। तो भार्गव क्या कहा जाएगा, मतलब भार्गव को एक इन्वेंटर कहा, डिस्कवरर कहा जाएगा। डिस्कवर जो वो खजाना ऐसे तो नहीं कि मैंने बनाया, वो खजाना तो हमेशा से था। ये सब जो पहले दुनिया को बताया क्या? नहीं बताया, और मैं चल गया, मैंने छुपा के रख दिया था उसको। फिर जिसने वो ढूंढा उसको बोलते हैं डिस्कवरर। और जिसने, अगर वो कोई चीज हमने बनाई तो उसको बोलते हैं इन्वेंटर। जैसे थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने लाइट बल्ब बनाया, याद है बच्चों, कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे। थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने लाइट बल्ब बनाया। तो वो लाइट बल्ब के डिस्कवरर हुए कि इन्वेंटर हुए? इन्वेंटर। भैया, इन्वेंटर, आपकी उनको आवाज अच्छे से नहीं इन्वेंट। आ रही है। ठीक है, तुम एक हाँ मिनट बेटा भैया। रुकना, एक मिनट रुकना। तुम में से कुछ कुछ बच्चों ने आयरन मैन नाम की मूवी देखी होगी, आयरन मैन। उस मूवी में सुपर हीरो का सूट है, मालूम है तुमको? तो वो हाँ सुपर भैया। हीरो का सूट ऐसा है क्या कि हजारों साल से जमीन के अंदर दफना हुआ था, और फिर हीरो को मिल गया, कि हीरो ने बनाया है वो सारा का सारा? बनाया बनाया है उसने। है तो टोनी स्टार्क। आयरन मैन जो कैरेक्टर है, वो अपने सूट का इन्वेंटर है कि डिस्कवरर है? इन्वेंटर। ठीक है, वो अपने सूट का इन्वेंटर है बेटा, ठीक है। सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात को। ऑनलाइन बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है? एक बार चेक करना बेटा। हाँ भैया। रहा है, ओके ठीक है। सब चलो बच्चे ध्यान से आ रहे देखो अब। हाँ जी, अब हम बात करते हैं, इन्वेंशन की बात करते हैं, ठीक है। सब बच्चे ध्यान देना। तो इन्वेंशन की बात करते हैं। इन्वेंशन इज द क्रिएशन ऑफ समथिंग न्यू दैट कम्स टू द माइंड। जो तुम्हारे दिमाग में, अब मैं तुम बच्चों को एक एक्टिविटी देखता हूँ कि कौन सा बच्चा बहुत अच्छा सोच पाता है, कुछ तो न्यू सोच पाता है। मैं अपनी आंखें बंद करके मैं तीन चार चीजें बोलूंगा, उनको इमेजिन करना। और उसके बाद में कोई तो भी न्यू चीज सोचनी, बिल्कुल ही न्यू चीज। सारे बच्चे अपनी आंखें बंद करो जल्दी से। और इमेजिन करो हवा में उड़ने वाली गाड़ी। हवा में उड़ने वाली गाड़ी इमेजिन करो, दिख गई सबको हवा में उड़ने वाली गाड़ी? कुछ बच्चों ने अपने गाड़ी को ब्लेड्स लगाए होंगे ड्रोन के जैसे। कुछ बच्चों ने हेलीकॉप्टर के जैसे ड्रोन लगाए होंगे। कुछ बच्चों ने तो मूवीज में रॉकेट का, जेट का इंजन दिखाते हैं वैसे वाली गाड़ी बनाई होगी। कुछ बच्चों, अब इमेजिन करो कि वो उड़ने वाली गाड़ी नीचे उतर रही है। इमेजिन करो कि दैट फ्लाइंग कार इज नाउ लैंडिंग डाउन अगेन।
ठीक है, इमेजिन करो। यस। अब दूसरा इमेजिन करो, पानी के अंदर चलने वाली गाड़ी। इमेजिन करो पानी के अंदर, गहरे समुंदर में चलने वाली गाड़ी। सबमरीन नहीं बोल रहा हूँ, गाड़ी गाड़ी। गाड़ी रास्ते पे जा रही थी, बीच पे चल रही थी तुम्हारी गाड़ी, भगाई 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 और डायरेक्ट पानी में डाल दी तुमने गाड़ी। और गाड़ी के अंदर पानी में चली गई गाड़ी, और अब पानी में मछलियों के जैसे स्विमिंग करती हुई तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ रही है। इमेजिन करो, सबने इमेजिन कर ली। अच्छा, अभी इमेजिन करो कि तुम रास्ते पर से अपनी गाड़ी लगा के किधर तो भी जा रहे थे, तुम मुंबई जा रहे थे बाय रोड। तुम कार में बैठ के, अपने कार में बैठ के मुंबई जा रहे थे। अचानक से तुम्हारी कार रॉकेट बन गई, रॉकेट और मिसाइल के जैसे तुम अभी अंतरिक्ष में जा रहे हो। तुम्हारे ऊपर अचानक से एस्ट्रोनॉट का सूट आ गया, जो अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट पहनते वैसे सूट तुमने पहन लिया, और तुम्हारी गाड़ी अंतरिक्ष में जा रही। इमेजिन करो। अब आंखें खोलो, वापस से वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आंखें खोलो। अब मैंने जो तीन चीजें तुम्हें बताई, क्या ये तीनों भी सच है? नहीं। क्या उड़ने वाली नहीं गाड़ी आज तक बनी है? नहीं बनी। क्या उड़ने वाली या पानी के अंदर चलने वाली गाड़ी आज तक बनी है? नहीं बनी। क्या हाँ, ऐसी गाड़ी जो चलते चलते ही भुर्र रॉकेट बन के हवा में उड़ जाएगी, ऐसी गाड़ी बनी है? आज तक नहीं नहीं बनी। भैया। नहीं। अब मैं पूछता हूँ तुम बच्चों को, क्या ऐसी गाड़ियां, मैंने तीन गाड़ियां बताई, तीन गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां? एक हवा में उड़ने वाली, एक पानी में जाने वाली, हाँ एक अंतरिक्ष में जाने वाली। बरोबर, अंतरिक्ष, पानी और हवा। क्या ये तीन गाड़ियां अगले 100 साल में, इन तीन गाड़ियों में से कोई एक आधा बन सकता है? हाँ तुम्हें लगता है हाँ बन भैया। सकता है अगले हाँ 100 ईयर्स भैया। में? आज हाँ भैया। 2025 है, 2125 में या 2125 में? अभी 2025 चल रहा है। क्या 2125 में उड़ने वाली गाड़ियां हो सकती है, या पानी में चलने वाली? हाँ एक आधी तो भैया। हाँ होगी। भैया। और क्या पता शायद तीनों भी गाड़ियां सच बन जाए, तीनों भी गाड़ियां। हाँ क्या पता उड़ने वाली हाँ गाड़ी भैया। भुर्र रॉकेट बन के ऊपर जा सके बादलों तक, और वहां पे उड़ते 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 फिर नॉर्मली पानी में डायरेक्ट डुबकी लगा के अंदर जा सके, कुछ भी हो सके। ऐसी गाड़ी बन सकती है? क्या हाँ अभी तक भैया। बनी है? नहीं। इट इज नहीं। येट टू बी इन्वेंटेड। दीज थिंग्स आर येट टू बी इन्वेंटेड। इनको इन्वेंट करना अभी बाकी है। इनको हम बनाने वाले, इनको खोजने वाले हैं क्या। अब मैंने तुम बच्चों को बोला, मैंने तुम सारे ट्यूशन के बच्चों को बोला कि तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है। जो भी सबसे भारी उड़ने वाली गाड़ी बना के लाया, उसको 10 लाख रुपए दूंगा मैं, 10 लाख रुपए। तो तुम सब बच्चे घर पे जुड़ गए, और भार्गवी, भार्गवी थोड़ी सी ज्यादा होशियार थी। ठीक है, तो भार्गवी चली गई डायरेक्ट रॉकेट लेके मार्स पे। और भार्गवी मार्स पे खोद खोद के ढूंढ रही है मंगल ग्रह पे उड़ने वाली गाड़ी किधर मिलेगी। फिर उधर नहीं मिली तो भार्गवी वापस धरती पर आ गई, धरती में जाके समुंदर में ढूंढ रही है। समुंदर में जल परी बन के भाग रही है, इधर उधर देख रही है उड़ने वाली गाड़ी किधर मिलेगी। कि तो उड़ने वाली गाड़ी जब बनाई ही नहीं है तो मिलेगी क्या? वेन द फ्लाइंग कार हैज नॉट बीन इन्वेंटेड, विल इट बी डिस्कवर्ड? नो। कैन एन इन्वेंशन बी डिस्कवर्ड? क्या कोई इन्वेंशन डिस्कवर किया जा सकता है? सोच के आंसर देना। मैं तुम बच्चों को एक बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सोच के आंसर देना। कैन समथिंग विच हैज बीन इन्वेंटेड बी डिस्कवर्ड? कोई चीज जो बनाई गई है उसको डिस्कवर किया जा सकता है? समझाना है अपना आंसर, सिर्फ हाँ या नहीं नहीं बोलना है। कौन बताएगा? पहले भार्गवी बताएगी, चल भार्गवी बता। भैया जब इन्वेंटर ने गाड़ी बनाई, एक आधी हमने इन्वेंट किया, तो इन्वेंट को अगर हमने छुपा दिया और किसी ने अगर उसे ढूंढा तो वो इन्वेंट डिस्कवर होगा ही ना। बहुत बढ़िया, भार्गवी ने क्या मस्त एग्जांपल बताया। कोई ऑनलाइन बच्चा बता सकता है क्या? कि मैं वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन समथिंग विच हैज बीन इन्वेंटेड बी डिस्कवर्ड? कोई चीज जिसको इन्वेंट किया गया है उसको डिस्कवर किया जा सकता है? तुम्हारा भेजा चलाओ। मिष्टी, आप बताना चाहते हो? बताओ। सर मैं तो बोल रही थी कि डिस्कवरी में हमने ग्रेफाइट को भी डिस्कवर किया था और बनाया नहीं। किस किस चीज को? ग्रेफाइट पेंसिल के अंदर यूज करने वाली ग्रेफाइट। पेंसिल का ग्रेफाइट हमने डिस्कवर ही तो किया है बेटा, बनाया थोड़ी है। इट इज नॉट एन इन्वेंशन। सर वही एग्जांपल दे रही थी डिस्कवरी का। अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा दे सकता है क्या? कि कैन समथिंग विच हैज बीन इन्वेंटेड, कैन इट बी डिस्कवर्ड? कोई चीज जो इन्वेंट करी गई है उसको डिस्कवर किया जा सकता है? भार्गवी ने तो एकदम सही आंसर दिया, एकदम करेक्ट एक्यूरेट आंसर दिया। ऑफलाइन वाले बच्चों ने दे दिया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई दे सकता है क्या? कोई चीज जो इंसानों ने बनाई है, गाड़ी हमने बनाई, मान लो 4 व्हीलर फ्लाइंग कार हमने बना दी, उड़ने वाली गाड़ी। क्या फिर हमने बना दी उसके बाद में कोई उसको डिस्कवर कर सकता है?
जरूर कर ओ सकते भैया, हैं। अद्वैत बताओ, अद्वैत का काफी देर से हैंड रेज है, बताओ। तो भैया, अगर वो इन्वेंटर ने कुछ भी बनाया पर उस इन्वेंशन को उसने किसी को बताया ही नहीं कि उसने वो इन्वेंट किया है, तो और बाद में वो किधर तो है, किधर तो छुपा दी, फिर अगर कोई ऐसे ही जा रहा हो और खोजने लगा तो उसको वो मिली, तो वो डिस्कवरी होगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है। अगर किसी ने कोई चीज बनाई लेकिन छुपा के रख दी, जैसे तुम बच्चों को एक एग्जांपल बताता हूँ, तुम सब छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत आता है ना, कि भैया एलियन सच्ची में होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, फिर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारे अतरंगी सतरंगी भेजे में ऐसे क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो तुम बोलते हो कि भैया हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा था एलियन का। फिर मैंने बोला कि वो एडिटेड वाला रहता है। फिर तुम बोलते हो नहीं भैया, लेकिन हमने ना यूएफओ वाला वीडियो देखा था, हवा में उड़ने वाला यूएफओ देखा है क्या? भैया हवा में वो उड़ने वाला एलियन का हवाई जहाज यूएफओ, उसका वाला वीडियो देखा है भैया हमने। ठीक है। तो वो यूएफओ क्या रहता है मालूम है क्या? हर बार नकली नहीं रहता है। अमेरिका है ना, अमेरिका देश है ना, भारत देश, हमारा देश भारत है, वैसे ही दुनिया के दूसरे कोने में एक देश है अमेरिका। वो टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस्ड है, वो इतना आगे है हमसे टेक्नोलॉजी में, कि आज से हमारा भारत देश, आज से 50 साल बाद हमारा भारत देश जो टेक्नोलॉजी बनाएगा, 50 साल बाद वो टेक्नोलॉजी आज ही अमेरिका के पास होती है। तो कई बार लेकिन अमेरिका पूरे दुनिया में बताता है कि उसके पास क्या टेक्नोलॉजी होती है, नहीं, छुपा के रखता है सबसे। ऐसे क्यों छुपा के रखता है, उसका क्या फायदा है छुपाने में? क्योंकि अगर उसने सबको बता दिया तो बाकी भी लोग धीरे धीरे सोच लेंगे। जैसे मान लो अभी स्वरा क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एक स्वरा है, मैंने अगर स्वरा को पूछा कि स्वरा आपको मैं 5 दिन का टाइम देता हूँ, मेरे को आप उड़ने वाली गाड़ी ला के बताओ, ठीक है, तो बना पाएंगे क्या? चलो मैंने तुमको 5 साल का भी समय दे दिया, या मैंने तुमको 50 साल का भी समय दे दिया, तो और मान लो आज से हम 200 साल पहले रहते थे, 200 साल पहले, ब्रिटिशर्स के टाइम में, जब ब्रिटिश लोग हमारे ऊपर राज करना शुरू कर रहे थे ना, तब हम रहते थे। और तब अगर मैं स्वरा को बोलता था स्वरा उड़ने वाली बैलगाड़ी ला के दिखा, उस टाइम तो गाड़ी नहीं रहती थी, बैलगाड़ी च रहती थी, बुलक कार्ट। तो मैंने अगर स्वरा को बोला होता तो उड़ने वाली बैलगाड़ी ला के बता, तो सब बच्चे हंसते च रहते थे, बोलते थे भैया उड़ने वाली बैलगाड़ी हो सकती क्या, क्या बैल को अभी शिंगा है, बैल को पंख थोड़ी आएंगे। ठीक है, ऐसे बोलते थे। लेकिन आज मैं 200 साल बाद तुम बच्चों के सामने बोल रहा हूँ कि मुझे 50 साल का टाइम देता हूँ मैं तुमको, सबको 50 ईयर्स का टाइम। तुम सब में से कोई एक भी बच्चा उड़ने वाली गाड़ी लाके बता रहा, तो अगले 50 साल में तो बनी जाएगी शायद उड़ने वाली गाड़ी, आराम से बन जाएगी, अभी टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें, डेवलपिंग फेज में, तो बनी जाएगी। पक्की बात। तो होता यह है, जो अमेरिका नाम की कंट्री है ना, अमेरिका नाम की कंट्री इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी बनाती है, इतने एडवांस्ड फाइटर जेट बनाती है, फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है। हमारे इंडिया के जो जेट होते हैं, तुम बच्चों ने देखा है, ट्रायंगल जैसे दिखते हैं, ट्रायंगल जैसे, और ऐसे उड़ते हैं, ऐसे उड़ते हैं। तो वो अमेरिका के तो एयरक्राफ्ट गोल गोल रहते हैं, गोल गोल, कुछ कुछ एयरक्राफ्ट, और वो गोल गोल उड़ते हैं, गोल गोल। ठीक है, और उनको देख के हमको लगता है यूएफओ आ गया, और वो इतने फास्ट उड़ के जाते हैं, हमको लगता है एलियन आ गए, एलियन आ गए। लेकिन अमेरिका सिर्फ उनके हवाई जहाजों को टेस्ट कर रहा होता है, ऐसे हवाई जहाज जो टॉप सीक्रेट है, और उसके उनके खुद के आर्मी को भी नहीं पता ऐसे हवाई जहाज है, उनके साइंटिस्ट ऐसे हवाई जहाज बनाते हैं, ऐसे फाइटर जेट बनाते हैं। और वो ये फाइटर जेट सीक्रेट बोल के यूज करते हैं, जब बहुत जरूरी हो तभी इस्तेमाल करते हैं, और नहीं तो ये दुनिया के सामने वो 50 साल बाद लाएंगे। बात समझ आ रही है तुम बच्चों को, दिमाग में जा रही है क्या? ठीक है। अमेरिका में एक ऐसी जगह है, उसको बोलते हैं एरिया 52। एरिया 52, एरिया भैया फिफ्टी एरिया टू नाम की फिफ्टी एक वन जगह भी है। है ना? हाँ, एरिया 51, सॉरी 51, एरिया 51 एक ऐसी जगह है, वहां पे ऐसे सारे के सारे मिलिट्री के हथियार टेस्ट होते हैं, मिलिट्री के हथियार। ठीक है, ध्यान रखना। वहां पे तुम जाओगे तो तुमको सब खतरनाक खतरनाक चीजें मिलेंगी। तुमको ऐसी भैया बंदूक अगर मिलेंगी जाते कि नहीं। तुमने दिमाग में सोचा, सिर्फ अगर तुमने सिर्फ दिमाग में सोचा इसको गोली मार दो, तो बंदूक ऑटोमेटिक फायर कर देगी। ऐसी बंदूक है क्या? नहीं। मान लो मान लो, ध्यान से सुनो, 1 मिनट, अभी तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं, इतना खतरनाक चीज है, अभी आने वाला है अगले 2-3 साल में। तुम बच्चे बड़े हो गए अपना, तुम बच्चे ना मोबाइल फोन लेके बाहर थे, घूम, तुम फंक्शन पे गए थे, दूसरे मेहमान के घर पे गए थे, और तुम्हारे जो फोन का चार्जर है वहां पर किसी के पास नहीं था, तुम 2-4 दिन अपने मामा के पास में रहने वाले थे, और तुम
चार्जर नहीं भूल गए। हाँ, चार्जर ही भूल गए। चार्जर कहाँ पे भूल गए? तुम खुद के घर पे भूल गए। अभी तुम सब बहुत सारे बच्चे मामा गाँव जाएंगे ना छुट्टियों में, तो ऐसे समझो तुम मम्मी का फोन तो लेके गए लेकिन चार्जर खुद के घर पे भूल गए। और ऐसे समझो कि मामा के गाँव में किसी के पास तुम्हारे फोन का चार्जर ही नहीं, उनके पूरे गाँव में चार्जर ही नहीं है। फिर तुम्हारा फोन एक दिन के बाद जब बैटरी कम हो जाए होने आ जाएगी तो स्विच ऑफ होने वाला होगा। तुमको भला टेंशन हो रहा होगा, क्योंकि अब तुमको वीडियो गेम नहीं खेलने मिलेंगे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखने मिलेंगे। अब तुमको मामा का फोन मांगना पड़ेगा, नानी का फोन मांगना पड़ेगा उधर, है ना, दूसरा कुछ करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। तो तुमने क्या किया, तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली थी ना, इससे पहले ही तुमने अपने घर पे फोन किया, पप्पा को बोला पप्पा मैं ना फोन लेके आ गया लेकिन मेरा चार्जर उधर ही रह गया अपने घर पे, तो आप एक काम करो पप्पा, चार्जर है ना सॉकेट में डाल के बटन ऑन कर दो। पप्पा ने चार्जर लगाया, बटन ऑन किया, और तुम 500 किलोमीटर दूर अपने मामा के घर पे थे, तुम्हारे फोन में चार्जिंग चालू हो गई। पप्पा ने तुम्हारे घर पे, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे घर पे चार्जर लगाया और बटन ऑन कर दिया, और तुम वहां से 500 किलोमीटर दूर अपने मामा के गांव में थे, दूर थे एकदम, मुंबई में थे, मान लो दिल्ली में थे। और वहां पे तुमने फोन देखा, पप्पा ने वो तुम्हारे घर पे बटन ऑन किया, चार्जर लगा के हवा में, चार्जर बस ऐसे लगा दिया, चार्जर वायर हवा में लटक रहा है, ठीक है, और बटन ऑन कर दिया तो तुम्हारे फोन की चार्जिंग ऑन हो गई। ये सब बनेगा सच में? ऐसा बन कैसे सकता है भैया? क्या? कैसे मैं पूछ भैया रहा हूँ लेकिन तुमको, नहीं। ऐसे ऐसे, अरे सच्ची में नहीं है, ऐसा बन सकता है क्या ऐसा? कितने बच्चों को लगता है ऐसे? तो बन ही नहीं सकता, सच सच बताना। नहीं भैया। ऑफलाइन में तो, है ना, भैया बन मेजोरिटी बच्चों सकता को है। यही लगता है कि नहीं बन सकता। ठीक है, हाथ नीचे करो। ये जो टेक्नोलॉजी है क्या बेटा, ये जो टेक्नोलॉजी अभी मैंने जो तुमको बोला ना, ये आज से 100 साल पहले बन चुकी है। आज से 100 ईयर्स पहले, 100 साल पहले बन चुकी है। और जिन्होंने बनाई थी ना उनका नाम है निकोला टेस्ला। जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई थी ना उनका नाम है निकोला टेस्ला। उन्होंने बोला था वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, बिना वायर की इलेक्ट्रिसिटी। आज तुम सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुनना, क्या तुम सबके घर के बाहर वायर लगे हुए बड़े बड़े सारे, जो रास्ते से आके तुम्हारे घर पे बिजली लेकर आते हैं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी लेके आते हैं? और अगर वो वायर टूट गए, हाँ भैया। मान लो बरसात के दिनों में बहुत बारिश हुई, बिजली कड़क गई, वो वायर ही टूट गए, तो तुम्हारे घर पे बिजली आनी बंद हो जाएगी? या तुम्हारे घर पे भी सारे दीवार में वायर लगे वाले हैं? सारे तो नहीं लगे वैसे भैया, एक दो ही रहते हैं। अरे मतलब तुम्हारे घर में जितना भी लाइट है, फैन है, टीवी, सब वायर पे चलता है ना, दीवार के अंदर वायर चुभ। हाँ, तो इन्वर्टर में भी वायर के कनेक्शन लगते हैं ना। ऐसे हो सकता है क्या कि इन्वर्टर लाके तुमने बाजू वाले के घर में रख दिया और तुम्हारे घर में सब चल रहा है? नहीं। नहीं। ऐसा निकोला टेस्ला ने बनाया था। लेकिन उन्होंने ये जैसे ही बनाया, ध्यान से सुनना बच्चों, उन्होंने ये जैसे ही बनाया, तुरंत उस चीज को अमेरिका की सरकार ने तोड़ दिया, खत्म कर दिया सारा का सारा। क्योंकि निकोला टेस्ला सबको मुफ्त में बिजली बांटने वाले थे, मुफ्त में, फ्री में बिजली। उन्होंने बोला था, हाँ, तो फिर बिजली का बिल अपने को भरना पड़ता था क्या? अपने को हर महीने बिजली भैया का वो बिल आता है ना घर निकोला पे। टेस्ला कहाँ से थे? वो निकोला टेस्ला अमेरिका से ही थे। ठीक है, भैया फिर ध्यान रखना। अमेरिका की सरकार ने उसको नष्ट क्यों कर दिया? नष्ट इसलिए कर दिया क्योंकि जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने अमेरिका की सरकार को कहा कि ये येड़ा साइंटिस्ट फ्री में सबको बिजली बांटेगा, तो फिर हम पैसा कैसे कमाएंगे? हम तो लोगों को बिजली का बिल मांगते हैं, उससे हमको पैसा मिलता है। तो फिर अगर ये सबको फ्री में बिजली बना के बांट देगा, सब लोग अपने घर पे जितना चाहे लाइट, फैन, टीवी, मोबाइल फोन का चार्जर जितना चाहे सब कुछ इस्तेमाल कर सकेंगे, तो फिर ये हमको बिल क्यों भरेंगे लोग जब फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे? तो इसलिए वो लोगों ने, उद्योगपतियों ने अमेरिका की सरकार पे बहुत दबाव बनाया, पैसा खिला खिला के दबाव बनाया, और फिर ये फ्लॉप हो गया सारा का सारा प्रोजेक्ट। अब बड़े ध्यान से सुनना, उन्होंने तो बनाया था लेकिन अमेरिका की सरकार ने क्या कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय, खत्म कर दिया, खल्लास कर दिया। उसके बाद से लेके आज तक कोई बना पाया है क्या? नहीं बना पाया। इंडिया में अगर किसने बना दिया तो अच्छे चलो। लेकिन मान लो आगे चल के अगर अपनी येड़पट भार्गवी ने ये सेम चीज बना डाली, तो भार्गवी को अपन इन्वेंटर कहेंगे कि डिस्कवरर? इन्वेंटर कहेंगे, इन्वेंटर। भार्गवी ने बनाई ना वो चीज, बनाने को कहते हैं इन्वेंटर। तुम सब बच्चों को इन्वेंशन और डिस्कवरी में फर्क समझ आ रहा है? पक्का? भैया। जय बाबू, हाँ। जय बाबू। तुमको मालूम है हमारे लासुर स्टेशन में आज क्या मिला? सांप जैसा कबूतर। सांप जैसा कबूतर मिला हमारे लासुर में, सांप जैसा कबूतर।
अरे मजाक कर रहा हूँ, सच्ची में नहीं मिला। लेकिन अगर मिला होता था तो उसको डिस्कवरी बोलते थे कि इन्वेंशन। डिस्कवरी बोलते थे, ढूंढा ना डिस्कवरी। हमने उसको, वो मिल गया ना हमको। हमने बनाया थोड़ी। डिस्कवरी। जो हम बनाते हैं बच्चों, ध्यान से सुनो, ऑनलाइन बच्चों, अंटर पंटर शंटर सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान से सुनो। जो हम बनाते हैं ना उसको बोलते हैं इन्वेंशन। और जो हमको मिल जाता है, ढूंढते ढूंढते मिल जाता है, उसको बोलते हैं डिस्कवरी। बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। देखो इधर इन्वेंशन में क्या क्या नाम दिए। नाइफ दिया है, नाइफ, चाकू। व्हील दिया है, व्हील। व्हील तो मानव इतिहास का सबसे जरूरी इन्वेंशन रहा है। अगर पहिया नहीं बनता ना, पहिया, मतलब अर्ली ह्यूमंस ने कैसे बनाया, एक बार की बात है, छोटे छोटे बच्चे ना पत्थर के छोटे छोटे व्हील बनाते थे वो, और खेलते रहते थे। जैसे गांव के तरफ है ना बच्चे, साइकिल का टायर और काठी खेलते रहते हैं। साइकिल का टायर लेते, उसको काठी से मार मार के रेस लगाते, गली में भगाते रहते। ठीक है। तो ऐसे ही वो जो बड़े पुरुष थे, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है बेटा, आज से हजारों साल पहले की बात है। तो जो बड़े लोग थे उन्होंने देखा कि अरे छोटे बच्चे कुछ तो गोल गोल खेल रहे हैं, और वो गोल गोल घूमते 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 कितना दूर तक चले जा रहे हैं। तो उनके दिमाग में आया कि अपन जब शिकार करने जाते हैं और अपन एलिफेंट को मारते हैं, तो बड़े सारे एलिफेंट को खींच खींच के रस्सियों से बांध बांध के लाना पड़ता है गुफा तक, ताकि सब लोग उसको खा सके। ऐसा उनको हजारों साल पहले, हजारों 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 साल पहले उनको ध्यान में आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम व्हील बना दे गोल गोल। पत्थर ले, बड़ा सारा पत्थर को तराश तराश के, तोड़ तोड़ के गोल गोल उसका पहिया बना दे। और उसमें बीच में खड्डा बना के बांबू की लकड़ियां उसमें डाल दे। और एक प्लेटफॉर्म बना दे, और उस पे जो भी शिकार किया, जो भी सामान लाना है उस पे रख के लाएंगे, गोल 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 गाड़ी के जैसा भगा के। तो उन्होंने बनाया। फिर क्या हो रहा था, बड़े ध्यान से सुनना। फिर ये सारा का सारा गाड़ी तो बन गई, लेकिन इसको खींच के लाने का काम किस पे था, इंसानों पे था। और इंसानों को हमेशा बहुत आलस आता है, कोई भी चीज करने में बड़ा आलस आ जाता है। तो इंसानों ने क्या सोचा, हम क्यों करें। हम क्या करेंगे, जो जंगली एनिमल है ना, जंगली एनिमल जैसे बफेलो है, बुल है, ये जंगली एनिमल थे उस टाइम पे, जेब्रा है, हॉर्स है, ये सब वाइल्ड एनिमल थे उस टाइम पे। इनको हम पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद में इनसे ये गाड़ी खिंचवाएंगे, इनको मार मार के, इनको फटके दे दे के, इनको डिसिप्लिन में रख के इनसे ये गाड़ी खिंचवाएंगे। तो इंसानों ने जेब्रा को डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की, जेब्रा को पालतू बनाने की कोशिश की। जेब्रा वाइल्ड एनिमल है कि डोमेस्टिक एनिमल है? वाइल्ड एनिमल है। वापिस पूछता हूँ, जेब्रा डोमेस्टिक है कि वाइल्ड है? वाइल्ड। वाइल्ड एनिमल है। और इंसानों ने उसको क्या करने की कोशिश की, डोमेस्टिक डोमेस्टिक। बनाने की कोशिश की, डोमेस्टिकेट करने की कोशिश की। और जेब्रा ने हम इंसानों के दो लात रख के दी, और हम इंसान दूर जाके गिर गए, हम रोने लग गए, ओए मम्मी इसने मुझे बहुत मारा। फिर हमने जेब्रा को बोला तू जा। फिर हमने हॉर्स पकड़ के लाए जंगल में से, भाई हॉर्सेस वेर वाइल्ड। हमने घोड़े पकड़ के लाए जंगल में जाके। फिर घोड़े पकड़ के लाए, उनको हमने ट्रेनिंग दी, और उनसे हमने ये खींचने की कोशिश की, तो घोड़े थोड़े सुधर गए। तो हॉर्स बिकेम one of the very first animals to be domesticated. और वाइल्ड था लेकिन वो डोमेस्टिक बन गया। घोड़े जो है, घोड़े, ये उन पहले प्राणियों में से थे जिनको हम मनुष्यों ने, जिनको हम इंसानों ने डोमेस्टिकेट, पालतू बनाया, भैया। पालतू। और उनके मदद से, घोड़ों की मदद से हम क्या करते भैया। थे, बड़ा बड़ा भैया। बोझा हम इधर से उधर लेके जाते थे। बोलो सह्याद्री। वो मतलब हॉर्स डोमेस्टिक था या वाइल्ड? हॉर्स पहले वाइल्ड था बेटा, सारे एनिमल वाइल्ड थे, हमने पकड़ पकड़ के उसको डोमेस्टिक बनाया है। काऊ भी पहले वाइल्ड ही थी बेटा, काऊ को भी हमने डोमेस्टिक बनाया है। बफेलो भी पहले, भैया भैया डॉग बफेलो भी भी, बुल वाइल्ड ही भी, था। ऑक्स थी। हाँ पहले तो डॉग था ही नहीं, पहले वुल्फ था, वुल्फ, भेड़िया। भेड़िए को पकड़ पकड़ के हमने डॉग बनाया है। ओके। भैया हमने भैया। भेड़िया क्यों पकड़ा मालूम है? हमने क्यों उसको पालने की कोशिश की मालूम है? क्योंकि हम इंसान जब रात में सो जाते थे ना अपने गुफा के अंदर, तो हम सोने से पहले क्या करते थे, जो गुफा का एंट्रेंस रहता था, जो केव का एंट्रेंस रहता था, दरवाजा रहता था ना, वहां पे बहुत सारी लकड़ी डाल देते थे और उसमें आग लगा देते थे। इसीलिए लगा देते थे क्योंकि जब हम रात में नींद में रहेंगे, तब कोई लॉयन, कोई टाइगर आके हमारे ऊपर हमला ना कर दे। और लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ बच्चों मालूम है, हमने आग भी लगाई, हम सो गए, फिर भी लॉयन टाइगर आके हमला कर देते थे, ऊपर से छलांग मार के आते थे गुफा के अंदर, और इंसानों के बच्चों को फाड़ फाड़ के लेके चले जाते थे, डायरेक्ट मार मार के लेके जाते थे। तो फिर हमारी नींद ही नहीं खुलती थी, हम तो मस्त मस्त पैकी मस्त सोते रहते थे। जैसे अभी तुम्हारी गर्मी की छुट्टियां चलती, तो बहुत सारे बच्चे मस्त पैकी 9-10 बजे तक आराम से सोते रहते। ठीक है। तो वैसे ही हम सोते च रहते थे, और हम सोते च रहते थे, तो लॉयन और टाइगर आके भार्गवी हमारा क्या कर देते थे, गेम ओवर, डायरेक्ट गेम खल्लास कर देते थे।
तो हमने क्या किया, हमने भेड़िया पकड़ के लाया, भेड़िया पकड़ के लाया, भेड़िया एक वाइल्ड एनिमल है लेकिन उसको पकड़ के लाया। कैसे पकड़ के लाया? बहुत सारे भैया इंसानों ने मिलके एक भेड़िया को पकड़ा, एक भेड़िए को, और उसको रस्सियों से भैया बांध के खींच के लाया। ध्यान से सुनना एक भैया बार, अंजलि ताई सुनो सुनो पहले। ठीक है, फिर वो भेड़िए को हमने खींच के लाया, और खींच के लाके उसके, हमारे जो ठीक है, हमारी जो गुफा थी ना, गुफा, उस गुफा के बाहर हमने उस भेड़िए को बांध दिया। और रात में हम सोने चले गए। रात में हम सोने चले गए, लेकिन फिर भी हमने आग लगा के रखी थी गुफा के बाहर, और मशाले जला के रखी थी। अब रात में अचानक से 2 बजे आवाज आने लग गया भेड़िया का, वो चिल्ला रहा था, आऊ आऊ, जोर जोर से चिल्ला रहा था वो रात में 2 बजे। तो सारे अंदर के बड़े इंसान उठ गए। उन्होंने देखा कि कुछ तो भी तो आ रहा है, नहीं तो ये भेड़िया ऐसे ही नहीं चिल्लाते रहता था। और सब लोग अपने भाले लेके, तलवार लेके, अपनी मशाले लेके, पत्थर लेके तैयार थे। और जैसे ही वो लॉयन पास में आया, उसकी चमचमाती आंखें दिख रही थी रात के अंधेरे में, आग आग लगी हुई थी ना, तो आग के अंदर नजदीक आ रहा वो लॉयन दिख रहा था। तो सारे इंसानों ने उसके ऊपर भाले से हमला कर दिया। सारे इंसानों ने पत्थरों से, तलवारों से, चाकुओं से, उसके ऊपर स्टोन वेपन्स के साथ में, स्टोन वेपन्स पढ़े ना तुमने, स्टोन वेपन्स एंशियंट ह्यूमन बीइंग चैप्टर में पढ़ा होगा ना, स्टोन वेपन्स, उससे हमने हमला कर दिया उस लॉयन के ऊपर, और लॉयन को भगा दिया। और हम तो बच ही गए, लेकिन वो भेड़िया भी बच गया, वो भेड़िया बच गया, क्योंकि वो भेड़िया ने आवाज निकाल के हमारी जान बचाई थी ना। इसलिए जब सुबह हुई, सुबह के 6 बज रहे थे, तब हमने उस भेड़िए को मांस का टुकड़ा फाड़ के दिया खाने के लिए। हमने, इंसानों ने जो शिकार करके लाया था ना, उस शिकार में से हमने एक फ्लैश का टुकड़ा तोड़ के उस भेड़िए को दे दिया खाने के लिए। और फिर लेकिन वो भेड़िया, हमने उसको एक टुकड़ा दे दिया तो लगे, भेड़िया बोला कि आज से तू मेरा दोस्त, ऐसा बोलेगा भेड़िया? नहीं। हमने भेड़िए को तब भी बांध के रखा, हमने उसको रस्सी से बांध के रखा, और वर्षों तक उसको बांध के रखा, और रोज हम उसको अगले दिन खाने को देते थे। वो हमारी रात में जिंदगी बचाता था, अलार्म था वो हमारा, अलार्म। कुछ भी खतरा हमारे पास में आ रहा होता था तो भेड़िया चिल्लाता था, आऊ आऊ, क्योंकि हमारे लिए, इंसानों के लिए जो खतरा रहता था, वो उसके भी लिए खतरा रहता था। हम लॉयन को बांध के रख सकते थे क्या? लॉयन को किससे डर लगता था? अगर हमारी गुफा की ओर हाथी आ रहा होता था, हाथियों का झुंड भाग के आ रहा होता था, तो लॉयन तो मस्त बैठा रहता था, उसको कोई टेंशन नहीं था। ठीक है, हम उड़ते नहीं थे, हाथियों का झुंड हमको आके कुचल देता था। लेकिन भेड़िए को बांधने से भेड़िया हमेशा अलर्ट सिग्नल देता था। बात समझ आई? और इसी भेड़िए को जब बच्चे हुए, तो हमने उन बच्चों को बचपन से पाला पोसा, उनको बड़े होने के बाद बांध दिया। और ऐसे बांधते 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 भेड़िया, और भेड़िए को भी समझ आ गया कि मुझे बस रात में इनको जागरूक रखना है। जब भी कोई खतरा है, मुझे इनको बस बताना है, इनकी रक्षा करनी इंसानों की। और ये तो इंसान इतने अच्छे हैं कि मुझे खुद से खाने को देंगे, मुझे तो जंगल में धूप के दिनों में, गर्मी के दिनों में शिकार करने भी नहीं जाना है, ये इंसान तो खुद ब खुद मुझे खाने के लिए दे देंगे, मांस के टुकड़े दे देंगे खाने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या? तो भेड़िया भी खुश हो गया, और वो भेड़िए का आगे चल के क्या बन गया? कुतरा, कुत्ता बन गया, डॉगी बन गया। बात ध्यान रहेगी क्या? भैया वो इससे डॉग बन गया। भैया भेड़िया आज भी फॉरेस्ट में मिलते हैं, भार्गवी ताई। भैया बोलिए जी, बोलिए। भैया फायर डिस्कवरी है क्या इन्वेशन? बेटा फायर है ना, बहुत ही भारी क्वेश्चन पूछा। फायर दोनों है बेटा, डिस्कवरी है कि इन्वेंशन। फायर हमने बनाई कि फायर हमको मिली? तो सबसे पहले तो हमने, फायर हमको मिली, कैसे मिली? एक दिन की बात है, बहुत जोर से बारिश चल रही थी हजारों साल पहले। आसमान से कड़कड़ाहट करके बिजली कड़की, टक करके बिजली कड़की, सब डर गए। और खेतों में आग लग गई, आग। और जो आग लगी ना, आग, तो हम इंसान गुफा में बैठ के बारिश देख रहे थे, और हम जंगल को जलता हुआ देख रहे थे। इतनी इतने बारिश में भी पूरे जंगल में आग ही आग फैलते जा रही थी, बहुत बड़ी आग लगी थी। थोड़े से बारिश से नहीं बूझने वाली थी वो। और हमने देखा कि सारे के सारे वाइल्ड एनिमल, इवन लॉयन भी, लॉयन टाइगर भी आग से डर के भाग रहे हैं। हमने ये देखा, खुद की जिंदगी बचाने के लिए लॉयन और टाइगर भी आग से डर के भाग रहे हैं। तो हम इंसानों ने क्या किया, अगले ही दिन हमने आग बनाने की कोशिश की। तो उनको घिस घिस के सबसे पहले हमने आग बनाने की कोशिश कैसे की? हमने फ्लिंट स्टोन का मदद लिया, फ्लिंट स्टोन। फ्लिंट स्टोन एक ऐसा पत्थर रहता है, अगर उस पत्थर को, हमने उसी पत्थर के ऊपर, इफ फ्लिंट स्टोन इज हिटेड ऑन इटसेल्फ, अगर फ्लिंट स्टोन को उसी पत्थर के ऊपर मारा खचैक, तो चिंगारी निकलती है बेटा, चिंगारी। चिंगारी मतलब आग के लक्षण निकलते हैं, आग निकल सकती है। बात ध्यान रहेगी क्या तुमको? फिर हमने और तरीके ढूंढे। कुछ कुछ लोगों ने ढूंढा कि मान लो संकल्प भैया, हम जंगल में फंस गए मान लो किसी दिन, और हमारे पास तो फ्लिंट स्टोन नाम का कोई स्टोन ही नहीं है, फ्लिंट स्टोन नाम का।
तो फिर हम कैसे बचेंगे भैया? मशाल। मशाल। नहीं ना, मशाल के लिए भी तो आग लगनी चाहिए। हम भैया कैसे बचेंगे बोलो? लकड़ी को लीफ में रब करना। बिजली। बिजली। किसको रब करना? लकड़ी को एक लीफ में से रब करना। बरोबर, लकड़ी को सूखी लकड़ी के ऊपर रब करना बेटा, वुड को सूखे वुड के ऊपर, ड्राई वुड के ऊपर रब करना, उससे होता है। या फिर और अच्छा तरीका, तुम्हारे पास अगर चश्मा हो तो सूरज की रोशनी को एक जगह पे केंद्रित करना, हाई फोकस पे लाना, तो आग लग जाती है कागज में। और कागज में लगती तो लकड़ी में भी लगी जाएगी। बात समझ आई क्या सब बच्चों को? पक्की बात? ठीक है। क्या तुम सब बच्चों को भैया। डिस्कवरी और इन्वेंशन में फर्क समझ आ रहा है? बोलिए संस्कृति जी। भैया मैं ना कंप्यूटर पर क्लास कर रही हूँ, तो मेरे पास कैमरा नहीं, तो मैं तो ओके, कोई बात नहीं बेटा। ठीक है। भैया बोलो जी। जो बिल्ली है वो कैसे बनी? एक बार मैं जंगल में गया था। मैंने जंगल में उड़ता हुआ बिल्ला देखा। मैंने उसको ऑफर दिया, अगर तू मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुझे रोज खाने के लिए लड्डू दूंगा और रोज रात में तुझे 1 घंटा तारक मेहता का सीधा चश्मा देखने दूंगा। तो बिल्ला मान गया और बिल्ला पेट एनिमल बन गया। ठीक है। ये थी झूठी वाली कहानी, मजाक वाली कहानी। सच्ची वाली कहानी थी कि हमने जंगली बिल्लियों को पाला, जंगली बिल्लियों, वाइल्ड कैट्स को। वाइल्ड कैट्स को पाला क्योंकि वो हमारे लिए पक्षी पकड़ सके, पक्षी। तुम्हें पता है, बिजली जो बिल्ली होती है वो कबूतर खाती, कबूतर पक्षियों को खाती है, मालूम है? अगर तुम में से किसी के घर पे बिल्ली पालते हो ना, तो उसको कभी टेरेस पे लेके जाना। कोई परिंदा वहां बैठा होगा ना, पक्षी वहां बैठा होगा, उसको पकड़ लेगी और खा जाएगी, तोड़ देगी उसको। बहुत डेंजर होती है बिल्ली। सुनने में ही कैसा तो भी लगता है ना भैया, ऐसे क्यों एग्जाम्पल देते हो डेंजर डेंजर से, कुछ भी बोलते हो। लेकिन ये सच्ची वाले एग्जाम्पल है, बिल्लियों को पक्षी बड़े पसंद है। और हम इंसानों को पक्षी लगते थे, पक्षी शौक के लिए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा होगा जो पुराने इंसान थे, कबीले वाले, आदिवासियों को कबीले में, तो कबीले में वो सरदार का एक मुकुट बनाते थे, मुकुट। और उस मुकुट पे देखा है बहुत सारे बर्ड के फेदर्स लगे होते थे, बर्ड फेदर्स। तो अलग अलग बर्ड्स के फेदर कलेक्ट करने के लिए, पंछियों के फेदर कलेक्ट करने के लिए हमने जंगली बिल्ली पाली थी, जंगली बिल्ली। हम उसको भी खाने देते थे और उसको शिकार भी करने लगाते थे। और उसका एक बड़ा फायदा ये रहता था जंगली बिल्ली का, जब जंगल में पूरा सूखा पड़ जाता था ना, सूखा, तो उस जंगली बिल्ली को बराबर समझ रहता था कि कहाँ पर पानी मिलेगा। हम सूखा पड़ने के बाद गर्मी के महीनों में, अप्रैल और मई महीनों में, उस जंगली बिल्ली को खुला छोड़ देते थे, उसकी रस्सी छोड़ देते थे। तो वो जहां भाग के जाती थी, 2 4 इंसान उसके पीछे पीछे जाते थे, चोरी चोरी, छुपके छुपके। और वो बराबर हमको पानी के पास लेके चली जाती थी, पानी के पास में, ध्यान रहेगा तुमको? पक्का? भैया भैया कल ही आपने लिखने को दिया था। हाँ जी। अभी एक एक करके मैं क्वेश्चन लूंगा, पहले भरत गुरु आप पूछो। कैसे पता लगता है कि पानी इधर ही है? क्या क्वेश्चन था? उसको कैसे पता चलता था? बिल्ली का नोज बहुत सेंसिटिव होता है बेटा, हम इंसानों के मुकाबले 2000 गुना तक ज्यादा तक वो सूंघ सकती है। तुम बच्चों को एक स्मेल आ रही है, देखो, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर अंबिका, अंबिका बीकानेर है ना, वहाँ पे सेव मुरमुरा बन रहा है अभी, देखो। अभी वहाँ पे समोसे निकल रहे, समोसे गर्मा गर्म, तुमको स्मेल आ रही है समोसे की, अंबिका से? एक बुक कर के दूंगा, हाँ भैया, आता है। 1 किलोमीटर दूर है वो यहाँ से, हमको तो उसकी स्मेल भी नहीं आती। लेकिन जो बिल्ली होती है ना, बिल्ली, उसको 2 3 किलोमीटर से दूर से पानी की स्मेल आ जाती है। हाँ, हम इंसानों के लिए नहीं रहती है, बिल्ली के लिए रहती होगी। मैं पूछूं? भैया एनिमल्स के नाम किसने रखे, मतलब क्यों और किसने रखे? भैया इससे करके हमने को पता चलता है कि ये कैट है, ये डॉग है। भैया पानी की तो स्मेल नहीं होती है ना? होती है जी, होती है, हम इंसानों को नहीं आती है लेकिन बाकी जानवरों को आती है। भैया कैसे होती है? अच्छी होती है बेटा। पानी की स्मेल जब हमको आती नहीं तो मैं कैसे डिस्क्राइब करूं बेटा? तो बिल्ली है क्या?
बारिश के समय बहुत अच्छी आती है। बोलो बोलो बेटा। यार बारिश के समय बहुत अच्छी स्मेल आती है पानी की। हाँ, बारिश बारिश जब पहली बारिश होती है ना, तो बारिश की खुशबू नहीं आती है। सूखी हुई मिट्टी के ऊपर जब पानी गिरता है ना, तो सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खुश हो जाते हैं, और वो बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है उसकी। बहुत ही बढ़िया गंध होती है उसकी पहली बारिश की। वो बहुत, उस सेंट को खाने का मन करता है, उस स्मेल को खाने का मन करता है, राइट। हाँ। तुम में से कोई बच्चे बचपन में अगर पार्टी पार्टी की पेंसिल इस्तेमाल करते होंगे, स्लेट एंड चॉक, तो पार्टी की पेंसिल भी खाने में बड़ा मजा आता है। अब तो शायद मिलती नहीं, मैं तो पूरे के पूरे डब्बे के डब्बे खा जाता था। लेकिन नहीं खानी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है। भला, और अगला हो गया सबके क्वेश्चन। भैया मुझे आता है। एक और क्वेश्चन है। एक मिनट में एक एक के क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। बोलो बोलो भार्गवी। एनिमल्स के नाम किसने रखे, क्यों रखे, जिससे करके अपने को पता चलता है कि इसका ये कैट है, ये डॉग है। और किसने सोचे होंगे। एनिमल्स का नाम किसने सोचा बेटा? जिसने पहली बार एनिमल को ढूंढा उसने सोचा होगा। उसके दिमाग में यही आता है कि शतरंज का नाम क्या है। हम मनुष्यों में ज्यादातर वो नाम यूज होते हैं इंग्लिश भाषा में जो इंग्लैंड में ढूंढे गए हैं। अब बाकी दुनिया से पहले इंग्लैंड में सब कुछ ढूंढा गया, तो उनको जो नाम रखने थे उन्होंने वो नाम रख दिए। ठीक है, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक मजेदार किस्सा बताता हूँ। तुमको मालूम है हमारे भारत देश में 4 धाम है। भगवान ऐसे बोलते हैं, जो कृष्ण भगवान है वो, या जो भगवान है वो 4 जगह पर रहते हैं। उसमें से एक धाम का, एक बड़े मंदिर का नाम है जगन्नाथ। क्या नाम है? जगन्नाथ। और जगन्नाथ ये मंदिर कहाँ पे? जगन्नाथ भगवान का मंदिर कहाँ पे? पूरी। उड़ीसा में, पुरी नाम की जगह पे। पुरी में, पुरी। पुरी म्हणजे शेव पूरी नहीं, खाने की पूरी नहीं। पुरी नाम का गांव है, वहां पे उनका मंदिर है जगन्नाथ। अब भगवान का नाम क्या है? जगन्नाथ। और उनकी मूर्तियां होती है ना, वहां पे उनकी मूर्तियां बनाते हैं ना, वो इतनी ऊंची होती, इतनी बड़ी होती है। उस मूर्ति को देख के, और उनकी रथ यात्रा निकलती बड़ी सारी। वो रथ लकड़ी के बनाए हुए, हाथों से बनाए हुए रथ इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं कि जब फॉरेन के लोग आज से 400 साल पहले उस गांव में आते थे, तो वो घबरा जाते थे। वो पूछते थे व्हाट इज दिस? तो गांव के लोग बोलते थे जगन्नाथ। ठीक है, महाप्रभु जगन्नाथ। तो उन्होंने, तो वो जो फॉरेनर लोग आते थे ना, वो फॉरेनर लोगों ने एक नाम बना दिया, उन्होंने नाम बोल दिया, उनको बोलते नहीं आता था जगन्नाथ। तो क्या बोलते थे? जगन्नाथ। ठीक है। फिर वो जब अपने घर तक गए, वापस इंग्लैंड में गए इंडिया से, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो बोलने लग गए जगरनॉट। जगरनॉट। तो एक वर्ड बन गया इंग्लिश में, वो वर्ड है जगरनॉट। क्या नाम है? हम उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? जगरनॉट। JURNAUT, जगरनॉट। भैया जगरनॉट उसका मतलब मतलब क्या बहुत होता बड़ा। है। जगरनॉट मतलब बहुत बड़ा। ठीक है। जैसे तुमने वो मार्वल के सुपर हीरो के पिक्चर देखे हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का हल्क देखा है? हल्क कैसा बड़ा बड़ा राक्षस जैसा होता है वो। ठीक है। तो जगरनॉट मतलब कोई चीज जो बहुत बड़ा है। जैसे दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा। तो उसको बोलते हैं ऑफ जगरनॉट मैग्नीट्यूड, ऐसे बोलते हैं उसको। जगरनॉट। जगरनॉट एक इंग्लिश का वर्ड बन गया। जबकि सच्ची वाला क्या वर्ड क्या था? जगन्नाथ। करना। मैं तुम बच्चों को ऐसे ही बताता हूँ। हम भारत में मम्मी को क्या बोलते थे पता है? हम मम्मी को बोलते थे मातृ। क्या बोलते थे? मातृ। ठीक है, आज भी हम बोलते हैं हमारी जो मातृभाषा है। सुना है क्या तुमने? मातृभाषा मतलब, हम महाराष्ट्र में रहते हैं। हाँ, आईची भाषा म्हणजे नाही, आईची भाषा म्हणजे नाही, जिथं आपण जन्मलो ती भाषा। मातृभाषा म्हणजे आईची बहुत भाषा, अच्छा। रताळी। ठीक है। उसको बोलते भैया हैं, हाँ जी, एक आराम से एक एक करके सुनो, उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। ठीक है। या मम्मी को हम लोग कहते थे पहले मातृ। हम हमारे पापा को कहते थे पितृ। और भाई को कहते थे भ्रातृ। ठीक है। हाँ। तुमने कभी, अरे भात नहीं भाई साहब, भात नहीं, भ्रातृ। एक पे एक नमूने है मेरे पास। क्या मालूम। भैया देखो, तो भैया तुमने तुमने देखा होगा, ध्यान से सुनो, तुमने महाभारत या रामायण वाले सीरियल में देखा होगा कि भाई को कहते थे भ्राता। भ्राता, है ना? दुष्ट भ्राता नहीं, भ्राता कहते थे। शकुनी मामी, शांत वैस। आज भार्गवी के शरीर में नक्की शकुनी मामा आके बैठा है। ठीक है, देखो ध्यान से। भैया दीदी को क्या तो बोलते थे।
अरे बाबा, दीदी को बोलते थे सिस्ट्रू। अभी मुझे नहीं पता, मैं तुमको दो तीन एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से। तो बहुत पहले हम मदर को आज तो हम इंग्लिश वाले लोग मम्मी को क्या बोलते हैं, मदर बोलते हैं ना। वो मदर शब्द मातृ से आया है। वो उनके पापा को क्या बोलते हैं, पात्रु नहीं, फादर। तो वो पितृ से आया है। ठीक है। पिताश्री, पितृ, इससे शब्द से आया है। फिर भ्राता जो शब्द है ना, भ्राता, ब्रदर, उससे ब्रदर शब्द आया है आगे चल के। हाँ। ऐसे ही मालिश करने को भारत में बोलते थे, सर की मालिश करने को बोलते थे कि, हाँ नहीं, मसाज नहीं बोलते थे, चंपू बोलते थे, चंपू। तो चंपू, हाँ चंपू। चंपी। हाँ, चंपी या चंपू ऐसे कहते थे। उस वर्ड चंपा। से एक वर्ड आ गया इंग्लिश में, उसको बोलते हैं शैम्पू। शैम्पू मतलब बालों की मसाज करने वाला वर्ड। ठीक है। ये सारे, बहुत सारे इंग्लिश भाषा के वर्ड्स ये संस्कृत से उठाए गए हैं। लेकिन डायरेक्ट संस्कृत से नहीं गए। संस्कृत से पहले वो पर्शियन वर्ड्स बने, पर्शियन से पहले वो प्रोटो आर्यनिक वर्ड्स बने, आर्यन से वो यूरोपियन वर्ड्स बने, और यूरोपियन से लैटिन, और लैटिन से इंग्लिश, ऐसे। तो हाँ, तो 6-7 बार उन शब्दों का बदल हुआ है, उनमें रचना जो है शब्दों की बदली गई है। फिर वो वर्ड बने। मैंने एक वर्ड बताया ना तुमको, ध्यान रखना, एक न्यू वर्ड सिखाया है, जो उस वर्ड का नाम क्या है, जगरनॉट। जगरनॉट मतलब कुछ बहुत ही बड़ा। ठीक है। और जगरनॉट ये शब्द किससे आया है, ये जगन्नाथ से आया है। जगन्नाथ, महाप्रभु जगन्नाथ है उड़ीसा में, उनका मंदिर है, वहां से आया है। अभी सारे बच्चे ध्यान से सुनो, वापस आओ। अब मैं तुमको बताऊंगा कि जब हम साइंस पढ़ते, जब हम विज्ञान पढ़ते, तुम में से कितने बच्चों को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट? कभी तुम्हारा सपना रहा है? सपना रहा है? दो बच्चों का, तीन, चार? अरे बाप रे, पूरे क्लास में चार ही बच्चे जिनको साइंटिस्ट बनना है। बाकी बच्चों को क्या बनना है, आईपीएल? आईपीएल में क्रिकेट खेलना है? नहीं। डॉक्टर। ठीक है, 5-6 बच्चे हैं क्या? ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे सीए। करो, ओके। ओके। तुम में से किसी को कलेक्टर बनना है क्या, कलेक्टर? ठीक है। हमारी भार्गवी तो हफ्ता वसूली करने वाली कलेक्टर बनेगी। सबके घर पे जाके बोलेगी, ओए चल हफ्ता निकाल। नहीं, दो चार जन है जिनको कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, वाह वाह। चलो अभी सुनो, अभी आज तो फिलहाल हम बात करेंगे साइंटिस्ट बनने की। अभी देखो स्क्रीन पे क्या क्या लिखा हुआ है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। सब बच्चे अपनी बड़बड़ छोड़ दो और जल्दी से स्क्रीन पर ध्यान दो। सबसे पहले ग्रीन भैया कलर का मेरा वर्ड एक लिखा है। डाउट है। क्या हुआ सह्याद्री, क्या हुआ? मेरा एक डाउट है। पूछो सबसे बेटा, बड़ा पूछो। स्नेक कौन सा है? सबसे बड़ा स्नेक, सांप? हाँ। नहीं, जो, नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से सुनना। एनाकोंडा। ध्यान से सुनना, मकोंडा। मैं बताता हूँ। आज आज दुनिया में जो सबसे बड़ा सांप होता है वो है एनाकोंडा। और डायनासोर के टाइम पे जो सबसे बड़ा सांप रहता था उसको बोलते थे टाइटैनोबोआ। क्या बोलते थे? टाइटैनोबोआ। लेकिन टाइटेनोबोआ। लेकिन 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 अभी 1 साल पहले, एक ही साल हुआ, एक ही साल, अभी 1 साल पहले हमको इंडिया में एक सांप का स्केलेटन मिला। और वो कितना लंबा है? वो सांप वो सांप 300 मीटर लंबा है, 300 मीटर। उस सांप का हमने नाम रखा है, इंडिया में मिला है ना, इंडिया में, इसलिए उस सांप का हमने नाम रखा है वासुकी इंडिकस। तुमने वासुकी सुना है, वासुकी? वासुकी किसका सांप है? महादेव के गले का। महा- ठीक है। बोलते हैं गले वासुकी। में। ठीक है, जो महादेव के गले में, और क्यों रहता है वो वहां पे? फिश पिया था। हम्म। बरोबर, महादेव ने सब धरती को बचाने के लिए विष पी लिया था, सब लोग अमृत के पीछे भाग रहे थे, और महादेव ने बाकी लोग बच जाए इसके लिए विष पी लिया था। लेकिन वो विष उनके गले से नीचे ना जाए, इसलिए सांप वहां पे अड़ी मार के बैठ गया था उनके गले को। वो विष वहीं पर अटका हुआ है। ठीक है, इसलिए उनका जो गला है वो विष इतना जहरीला है, इतना जहरीला है। उस विष का नाम क्या था, पता है किसी को? उस जहर का नाम क्या था, किसी बच्चे को पता है? बताओ, अगर पता हो तो माइक ऑन करके भैया बताओ। हलाहल विश। बहुत बढ़िया, हलाहल विष। और वो हलाहल विष महादेव के गले में बैठे रहता है यहाँ पे। ठीक है। इसके वजह से उनका जो गला है ना, गला, वो नीले नीले कलर का हो गया, इसलिए महादेव का और एक नाम है नीलकंठ। महादेव को कहते हैं नीलकंठ। ठीक है, जिनका हाँ, जिनका गला नीला नीले कलर का है। और खुशी के मारे नहीं है,
जहर के मारे उनके गले में उन्होंने जहर धारण करके रखा है। अगर वो जहर कभी उनकी इच्छा हो गई कि बाहर रख देते, बाहर छोड़ देंगे, तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा, सब मर जाएंगे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही जहरीला विष है वो। किस जगह पे एक बूंद पे एक नहीं, वो हलाहल विष ऐसा था कि उसकी एक बूंद जिस धरती पे पड़ती थी, दूर दूर तक वो धरती बंजर हो जाती थी, उस पे कुछ नहीं उगेगा। अगर उसका एक बूंद किसी देवता के ऊपर गिर गया तो देवता मर जाता था, देवता रह के मर जाते थे। ऐसे स्टोरीज में बताया गया है, ठीक है, कहानियों में, किस्सों में बताया गया है। चलो वापस आओ, वापस आओ। अच्छा, तो मुझे अपने सह्याद्री के मालूम नहीं दिमाग में ऐसा क्यों आया, लेकिन उसने पूछा कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है। तो आज दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो है वो एनाकोंडा है। कुछ वर्षों पहले हमको जो लगता था कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन होगा, वो था टाइटैनोबोआ। और पिछले ही साल ये कंफर्म हो चुका है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप इंडिया में रहता था डायनासोर्स के टाइम पे। उस सांप का नाम था वासुकी इंडिकस। तुम बच्चों ने अवश्य एक कहानी सुनी होगी कि जब कृष्ण जो है अपने दोस्तों के साथ गाय बैल चराने लेके गए थे, गौ को चराने लेके गए थे, तो एक बड़ा सारा सांप आके पास में ही उसने अपना मुंह खोल के गुफा जैसा वह पूरा का पूरा एक धारण कर लिया था। हाँ भैया। हाँ, और वो सारे जो कृष्ण के दोस्त थे, श्री कृष्ण के जो दोस्त थे, और जो ग्वाले थे और जो गौ माता थी, वो उस सांप के अंदर चले गए थे गुफा समझ के। उस गुफा के अंदर जाते टाइम उनको बड़ी गंदी गंध आ रही थी, क्योंकि वो सांप के दांत में बड़े बड़े मांस के टुकड़े वगैरह अटके हुए थे। भैया वो वो डेंजर सांप डीमन था ना। था। हाँ, वो एक असुर था। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा स्टोरी में हमने सुना है ना, इतना बड़ा सांप था। तो वो सांप हमको पिछले ही साल सच्ची में मिल गया, और उसका हमने नाम, साइंटिस्ट लोगों ने, हमने नहीं, साइंटिस्ट लोगों ने उसका नाम क्या रखा है, वासुकी इंडिकस। सब बच्चे ध्यान रखोगे, क्योंकि वो सांप इंडिया में मिला है इसलिए उसका नाम रखा है इंडिकस। और क्योंकि इंडियन सांपों के साथ एक नाम जुड़ा हुआ है वासुकी, जो हमारी पौराणिक कथाओं में, हमारे माइथोलॉजी में जुड़ा हुआ है। अगर तुम बच्चे माइथोलॉजी के बुक्स पढ़ते हो तो तुम्हें वासुकी पता होगा, राइट। तो उसका नाम रखा है वासुकी इंडिकस। ठीक है, फिर क्या भार्गवी इंडिकस रखते थे। भैया क्या नाम, था ना। क्या नाम था। उसका एस से नाम था। जब तुझे इस नाम ध्यान नहीं आ रहा तो साइंटिस्ट लोगों को कैसे ध्यान है। इसलिए तुझे जो ध्यान था, उन्होंने तुझे पूछा था, तू सपने में थी, तुम नींद में थी। तुझे उन्होंने पूछा सांप का नाम बोल, तूने बोला वासुकी, उन्होंने बोल दिया वासुकी इंडिकस। तू बोलती थी भार्गवी, तो भार्गवी इंडिकस रख देते। हाँ। जब सबको तो ये क्या होता भार्गवी। चलो, अभी आगे पढ़ते हैं। अभी सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देना। भैया पूछो भैया भी, पूछो पूछो। भगवान होते हैं क्या? हम्म, आपका विश्वास है। हाँ है। बिल्कुल नहीं है। मुझे उस प्रश्न का उत्तर तो नहीं पता होते हैं या नहीं, लेकिन मेरा भी विश्वास है। किसके भैया। मैं ठीक है, जिस दिन मुझे उत्तर मिल जाएगा मैं बता दूंगा हाँ या नहीं। लेकिन मुझसे पहले इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े और अच्छे और बहुत दिग्गज लोग होके गए हैं, जिन्होंने बहुत बड़े काम किए। उन लोगों ने सभी ने कहा है कि भगवान होते हैं। तो मुझे पूरी श्रद्धा है, मेरी पूरी आस्था है कि भगवान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप साइंटिफिक व्यू से पूछो कि आज तक हमको भगवान, हमको मतलब इंसानों को तो नहीं, लेकिन शंकर भैया आपको भगवान दिखे क्या, तो मुझे तो नहीं दिखे। ठीक है, और अगर आप पूछो कि इंसानों को भगवान दिखे है क्या, तो हाँ, काफी इंसान भारत देश में ऐसे होके गए जिन पे 101% हम बोल सकते हैं कि ये झूठ नहीं बोलेंगे, और उन्होंने बोला है कि भगवान दिखे हैं उनको। ठीक है, भगवान उनके साथ खेलने आए हैं, भैया भगवान उनके तुलसीदास साथ खेलने जी भी आए के हैं। साथ हनुमान जी को हनुमान जी दिखे थे ना? किसको दिखे थे, तुलसीदास जी को। किसको दिखे थे। वो गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी। हाँ जी, हाँ जी, यस यस, मैं ऐसे ही लोगों का नाम लेने वाला था जी। एक एक भैया व्यक्ति होके गए, उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास, उनको हनुमान जी दिखे। फिर और एक व्यक्ति होके गए जिनका नाम था श्रीला प्रभुपाद। उनको श्री कृष्ण उनके साथ डांस करने आते थे। ठीक है, उनके साथ डांस करने भैया आया करते थे श्री कृष्ण। भैया बेटा वृंदावन। संस्कृति 2 मिनट रुकना। ठीक है, वृंदावन में ऐसे ही श्री कृष्ण आज भी डांस करने आते हैं, रासलीला करने आते हैं। उसके बाद में जो गोस्वामी तुलसीदास थे,
उन्होंने तो भूत को भी देखा था, उन्होंने श्री राम को भी देखा था, हनुमान जी को भी देखा था। फिर मैं तुमको ज्यादा दूर का नहीं बताता, ठीक है? गोस्वामी तुलसीदास तो करीब करीब 500 साल पहले हुए, मैं तुमको एकदम रिसेंट बताता हूँ, एकदम लेटेस्ट। हमारे इंडिया में अभी आज से करीब 20 ईयर्स पहले एक बाबा जी थे, उनका नाम था नीम करोली बाबा। ठीक है, वो हिमालय में अपने आश्रम में रहते थे, नीम करोली बाबा। तो नीम करोली बाबा ये हनुमान जी ही थे, ऐसे काफी लोग बोलते हैं नीम करोली बाबा। उनसे और उनके दर्शन करने कौन कौन आते थे, मैं तुमको नाम बताता हूँ। जैसे तुम सब बच्चे मोबाइल फोन तो यूज करते हो ना, ठीक है? तो तुम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट सुना होगा तुमने। जो अपना कंप्यूटर होता है उस पे वो ऐसे चार चार नहीं स्क्वायर आते हैं डिजाइन में, चार चार स्क्वायर, विंडोज वाला जो फोटो है ना? तुम सब यूज करते हो ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, है ना? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ऐसे यूज करते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, छोटे बच्चे तो इस्तेमाल करते होंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट। हाँ तो भैया। उस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के या जो संस्थापक थे उस समय के, ठीक है, वो आके गए। फिर एप्पल कंपनी के जो स्टीव जॉब्स थे वो आके गए। फिर फेसबुक कंपनी के एक व्यक्ति थे, उनका नाम है, वो जो सीईओ है जिनकी फेसबुक कंपनी है, जिनका व्हाट्सएप है, जिनका इंस्टाग्राम है, ठीक है, आज आज व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का भी उन्हीं का ही है, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। तो वो भी दर्शन के लिए आए थे, आने वाले थे, लेकिन उनके आने से पहले ही बाबा चले गए। ठीक है, नीम करोली बाबा चले गए, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया ऐसे। तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं, लेकिन चलते रहता है। ठीक है, ऐसे ही एक व्यक्ति थे, वो श्री कृष्ण का अवतार थे, उनको बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु, ध्यान रखना उनका नाम क्या है। हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु। अपने ट्यूशन में भी चैतन्य है, ठीक है, उनका नाम था। फिर मैं तुमको बताता हूँ, भगवान शिव के जो अवतार है, ऐसे कहा जाता है कई सारे कहानियों में कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो थे वो शिव शंकर के ही अवतार थे। ठीक है, वो भगवान शंकर के ही अवतार थे। शिव शंकर के ही अवतार है। किसके? हाँ, हनुमान जी भी उनके ही अवतार है, यस बेटा, राइट। ठीक है, बोलो। अभी थोड़ा आगे बढ़े, अभी साइंस में हो गई गप्पे शप्पे, चलो वापस ध्यान दो, बोर्ड पे देखो अभी सारे बच्चे। अभी मैंने ग्रीन कलर में एक पॉइंट लिखा है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना मतलब बड़े ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। ऑब्जर्व करना मतलब बड़े ध्यान से देखना। तुम में से बहुत सारे बच्चे तो ऑनलाइन क्लास को ही ध्यान से नहीं देखते, ठीक है, कुछ कुछ ही बच्चे एकदम ध्यान से देखते हैं। जो ध्यान से देखते हैं उनका ऑब्जर्वेशन पावर कैसे होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। सेकेंड चीज जो साइंस में होती है, क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन पूछना। जो जैसा है वैसा ही क्यों है, भगवान होते कि नहीं होते? ठीक है, हमको राइटिंग पैड कहाँ से मिला, टोपी किसने बनाई, ठीक है, भार्गवी एडी क्यों है, स्टार्स टिम टिम करते, प्लेनेट टिम टिम क्यों नहीं करते, उड़ने वाली गाड़ी कब बनेगी? भैया 50 साल बाद। ऐसे। जूम जूम मीटिंग कैसे काम करती है, कौन सा सैटेलाइट होता है अंतरिक्ष में जिससे जूम मीटिंग काम करती है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, कंटिन्यू क्वेश्चन पूछते रहना। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछोगे तो लोग तुमको येड़ा समझेंगे। एक क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर ढूंढने निकल जाओगे, एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे, तब तुम थोड़ा होशियार बनोगे। तो जब तुम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने निकलोगे ना, तो तुम्हारे पास जो निष्कर्ष आएगा बहुत सारा पढ़ लिख के, उसको बोलेंगे हाइपोथेसिस। जैसे उदाहरण के लिए, तुम बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि भगवान होते कि नहीं होते, तो इसके दो ही आंसर है, एक तो होते होंगे या नहीं होते होंगे, कोई तीसरा आंसर हो सकता है, थोड़ा सा होते, थोड़े से नहीं होते। ऐसे रहता है क्या, थोड़ा थोड़ा रहते, थोड़ा थोड़ा नहीं रहते? नहीं, एक तो रहते होंगे, नहीं तो नहीं रहते होंगे, पक्की बात। शायद, क्या पता, शायद तीसरा वाला आंसर भी सही हो, सुबह के टाइम रहते, रात के टाइम नहीं रहते। नहीं तो रात के टाइम रहते, सुबह के टाइम नहीं रहते। नहीं तो उनका मन एक, नहीं तो एक दिन रहते, एक दिन नहीं रहते। क्या मालूम तीसरा आंसर भी हो। तो हमने हमारे दिमाग में जो भी कुछ आंसर आ रहे, हमने वो सारे के सारे लिखे, ध्यान से सुनना। और फिर हमने निष्कर्ष लगाया, यार सच्ची में क्या होता होगा, सच्ची में क्या होता होगा। तो हम हमारे हाइपोथेसिस पे पहुंचे। हाइपोथेसिस मतलब एक्यूरेट आंसर नहीं, हाइपोथेसिस मतलब एक नजदीक का आंसर, कि भगवान होते कि नहीं होते। तो शायद 90% हम मानते हैं कि अगर हम साइंटिफिक मेथड से जाए, भारतीय पद्धति से जाए, भारतीय पद्धति से, तो 90% हम मानेंगे कि हाँ भगवान होते हैं। 10%, अब 9% बोलेंगे कि नहीं होते, 1% बोलेंगे कि मालूम नहीं होते कि नहीं होते, या थोड़े थोड़े होते, थोड़े थोड़े नहीं होते। फिर भगवान होते हैं कि नहीं होते, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। ठीक है, साइंस में कोई भी चीज होती है कि नहीं होती है, ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना बड़ा आवश्यक होता है।
ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंट क्या किया। अब ऐसे फालतू के एक्सपेरिमेंट नहीं चलते कि भगवान अगर आप हो तो मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं आज रात में खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है। ऐसा करने से भगवान बोलेंगे जा ऊपर ही रहे तू, मैं नहीं आऊंगा। भैया ठीक है। भैया बोलिए बोलिए जी। भैया मैं मीटिंग लीव करूँ, मेरा फोन बहुत हैंग हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। नहीं जी, अभी रुक जाइए। ठीक है। कैमरा ऑन करके बैठिए सभी बच्चे। जल्दी से कैमरा ऑन करके बैठिए सभी बच्चे। नीति, सह्याद्री, स्वराज, कैमरा ऑन करके बैठिए सभी बच्चे। तो हमने एक एक्सपेरिमेंट प्लान किया, भगवान है कि नहीं ये देखने के लिए। तो मैं तुमको अब हम तो नहीं करेंगे, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनकी कहानी बताता हूँ। उनका नाम था गोस्वामी तुलसीदास जी। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उनको देखना था कि भगवान होते या नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, वो रोज पीपल के झाड़ को एक जल चढ़ाते थे। गांव के लोग कहते थे कि इस पीपल के झाड़ पे एक शक्ति होती है, अगर अगर वो तुमसे खुश हो जाए तो जो तुम मांगोगे वो तुमको दिखा देगी। तो तुलसीदास जी रोज उस झाड़ के ऊपर जल चढ़ाते थे। एक दिन जब वो जल चढ़ा रहे थे शाम के समय में, तो उस झाड़ से नीचे एक भूत आया। वो भूत दिखने में डरावना नहीं था, वो बड़ा शांत सा था। उसने तुलसीदास जी को बोला कि मैं इस झाड़ पे रहता हूँ और मैं इतने वर्षों से तुमको देख रहा हूँ, वर्षों से, दिनों से नहीं, महीनों से नहीं, वर्षों से तुमको देख रहा हूँ कि कोई कोई लोग तो कभी कभी जल चढ़ाते, कोई कभी कभी नहीं चढ़ाते, लेकिन मैं तो तुमको इतने दिन से देख रहा हूँ, तुम हर रोज चढ़ाते हो। ये फिलहाल तो एक स्टोरी है, जिस बच्चे को सच माननी वो सच माने, जिसको एक स्टोरी माननी है वो स्टोरी माने, लेकिन सारे बच्चे इसको ध्यान से सुने। तो फिर वो भूत बोला कि मैं बड़ा प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो आपको क्या चाहिए। तो तुलसीदास जी बोले मेरी एक ही इच्छा है, मुझे तो श्री राम से मिलना है। तो भूत जी बोले अरे यार उनसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है, वो बड़े हाई फाई आदमी है बाबा, देखो बहुत बिजी रहते हैं, उनसे तो मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर तुम चाहो तो उनका एक फेवरेट असिस्टेंट है, मैं उनसे तुमको मिला दूंगा। तो तुलसीदास जी बोले कि तुम हनुमान जी की बात कर रहे हो। तो जैसे ही तुलसीदास जी ने हनुमान जी का नाम लिया, वो भूत इतना कपकपाया, इतना डर गया और डायरेक्ट दूर जाके भाग गया। डायरेक्ट भाग गया वो वहां से। फिर कुछ दिनों बाद, दो तीन, अब तुलसीदास जी हताश हो गए, निराश हो गए, अरे यार मैंने उगिच हनुमान जी का नाम लिया। क्योंकि हनुमान जी का जैसे ही कोई नाम भी लेता है तो भूत डर के भाग जाता है वहां से, कोई भी भूत रहे, अच्छा भूत रहे या बुरा भूत रहे, डर के भाग जाता है वहां से। हनुमान जी के नाम लेते ही भूत पिशाच सब भाग जाते हैं। ठीक है। तो वो भूत 2-4 दिन बाद वापस आया। उस भूत ने इस बार तुलसीदास जी को बोला कि देखो जी, तुमको जो चाहिए मैं दिला दूंगा, बस तुम हनुमान उनका नाम मत लो, राम जी के असिस्टेंट का नाम मत लो। ठीक है। तो तुलसीदास जी बोले ओके। लेकिन तुलसीदास जी बोले मुझे तो भगवान से ही मिलना मिलना है, मुझे तो श्री राम से ही मिलना है। तो तुलसीदास जी बोले नहीं भाई, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम उनके असिस्टेंट से मिल जाओ तो क्या पता उनका असिस्टेंट जो है वो शायद तुम्हारी लाइन लगा के दे दे। क्या पता उनके जो असिस्टेंट है वो तुम्हारी लाइन लगा कर दे दे कि जाओ तुम मिल लो राम जी से। तो फिर तुलसीदास जी बोले बताओ मेरी और असिस्टेंट जी की कब मीटिंग कराओगे। तो तुलसीदास जी ने उनको पता दिया। उनको बोला कि हमारे गांव का नाम है, बाजू में एक गांव है, ठीक है, उस गांव में अभी राम कथा होने वाली है, रामलीला होने वाली है, राम कथा होने वाली है। और उस राम कथा में तुम जल्दी जाकर बैठ जाना। तुम देखोगे कि शाम में 6 बजे से रात के 10 बजे तक राम कथा चलेगी। और शाम के 6 बजे राम कथा शुरू होने वाली रहेगी, लेकिन 5 बजे ही एक बूढ़ा सा व्यक्ति वहां आ जाएगा, जिसने अपनी शक्ल ना दिख जाए इसलिए शॉल वॉल पहन के ऐसे कंबल वंबल ओढ़ के रखा होगा और काठी लेके वो धीरे धीरे चल रहा होगा। वो सबसे पहले आएगा राम कथा में, और सब लोग चले जाने के बाद वो आखिर में जाएगा, एकदम लेट जाएगा। 10 बजे राम कथा हो जाएगी तो वो लेट जाएगा। तो तुलसीदास जी तो पहले ही जाके खड़े रहे वहां पे। उनको दिख गया कि 5 बजे ही कोई तो भी आ गया है, जब तो कोई आया भी नहीं, मंडप ही लगा रहे थे। फिर पूरी राम कथा हुई, और ठीक जैसे उस भूत ने कहा था, 10 बजे, 10:15 बजे राम कथा हो गई, सब जन चले गए। और ये व्यक्ति थोड़ी देर राम 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 कर रहे थे, और उसके बाद ये 11 बजे, रात के 11 बजे जाने लग गए। तो तुलसीदास जी इनके पीछे पीछे जाने लग गए। तो वो सामने वाले जो बूढ़े व्यक्ति तो बड़े फास्ट फास्ट चलने लग गए। तुलसीदास जी उनके पीछे और फास्ट फास्ट चलने लग गए। तो सामने वाले व्यक्ति भागने लग गए, तुलसीदास जी भागने लग गए। लेकिन देखते ही देखते वो गांव से थोड़ा सा दूर पहुंच गए और अचानक से सामने वाले व्यक्ति गायब हो गए। तो तुलसीदास जी एकदम से निराश हो गए। और तुलसीदास जी उन चिल्ला चिल्ला के जोर से कहने लग गए कि मुझे मालूम है कि आप कौन हो, प्लीज मेरे सामने आ जाओ, मुझे मालूम है कि आप कौन हो। तो फिर वो पीछे आ गए, तुलसीदास जी के अपने असली रूप में आ गए। तुलसीदास जी तो पहले उनको देखते ही, इतना बड़ा सारा रूप था उनका, इतनी शक्तिशाली बॉडी थी
और तुलसीदास जी तो देख के ही घबरा गए उनको। ठीक है, तो तुलसीदास जी लेकिन उनको पूछे कि मैं आपका भक्त हूँ और मैंने देखो आपके लिए पोयम भी लिखी है। अच्छा, हनुमान जी ने पूछा, अच्छा मेरे लिए पोयम लिखी, मेरे ऊपर पोयम लिखी है, तो सुनाओ जरा। तो तुलसीदास जी ने वहां पे उनको हनुमान चालीसा सुना दी। फिर हनुमान जी बड़े खुश हो गए। फिर हनुमान जी बोले बोले तुमको क्या चाहिए, मैं दे दूंगा। तो तुलसीदास जी बोले मुझे आपके बॉस से मिलने का है, मुझे श्री राम से मिलने का है। तो हनुमान जी बोले यार वो तो बड़े बिजी रहते हैं, मैं ही मुश्किल से मिल पाता हूँ तो तुम कैसे मिल पाओगे। तो लेकिन तुलसीदास जी ने बहुत रिक्वेस्ट की, नहीं मुझे मिलना ही चाहिए, वो कुछ भी हो जाए मुझे तो मिलना ही है। तो फिर तो हनुमान जी बोले ठीक है, ऐसे करना, तुम ना गंगा किनारे इतने इतने तारीख को गंगा के किनारे चले जाना। वहां पे तुमको बहुत सारे लोग चंदन घिसते हुए दिखेंगे, चंदन घिसते हुए, माथे पे तिलक लगाते हैं ना, चंदन का तिलक लगाते हैं ना। तो चंदन का तिलक लगाने के लिए चंदन तो चाहिए, और जो तिलक लगाते हैं ना वो चंदन घिसना पड़ता है। तो वहां पे तुलसीदास हनुमान जी ने तुलसीदास जी को बोला कि गंगा के किनारे बहुत सारे लोग चंदन घिसते बैठे होंगे, और बहुत ज्यादातर तो बूढ़े लोग होंगे, लेकिन दो भाई बैठे होंगे, दो भाई जो बहुत नौजवान होंगे, जिनके चेहरे पे बहुत सारा तेज होगा। और वो, हाँ, और वो जो है क्या बोलते हैं इसको, सैफरॉन क्लॉथ्स पहन के बैठे होंगे। ठीक है, ऑरेंज हाँ, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन के, धारण करके, वो वस्त्र पहन के बैठे होंगे और चंदन घिस रहे होंगे। उनके पैर पकड़ लेना, उनको कहीं जाने मत देना, वही तुम्हारे श्री राम और लक्ष्मण जी होंगे। तो तुलसीदास जी पहुंच गए, जो तारीख बताई थी उस तारीख पे पहले ही पहुंच गए, 4 दिन पहले ही, रोज इंतजार करते रहते थे। फिर एक दिन वो दो फिर तुलसीदास जी गए, एक दिन सुबह सुबह उस तारीख को गए, और उनको दिख गए दोनों जन। और तुलसीदास जी उनके पास में गए तो उन दोनों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो शांत बैठे हुए थे। तुलसीदास जी उनको देख रहे थे, उनको प्रश्न आ रहा था क्या सच में यही होंगे कि नहीं होंगे। तो तुलसीदास जी ने उनके आखिर पैर ही पकड़ लिए और उनको बोला कि मुझे हनुमान जी ने भेजा है। तो दोनों हंसने लग गए, अरे हनुमान जी वो तो कब रहते थे, तो कितने वर्षों पहले रहते थे, अब वो उनका तुमको कैसे मिल गए हनुमान जी, वो तो किसी को मिलते भी नहीं है। ठीक है, नहीं। तो फिर वो हंसने लग गए, और फिर वो जाने लगे। तो तुलसीदास जी रोने ही लग गए, तो मेरी फूटी किस्मत, मेरे को राम जी मिलेंगे ही नहीं। लेकिन फिर वही दोनों राजकुमार जो थे, वो दोनों जो भाई थे, वो तुलसीदास जी को दोपहर में उनकी कुटिया में मिलने आए, उनके जहाँ पर आश्रम में रुके थे तुलसीदास जी, वहां मिलने आए। और उन्होंने वहां पे एकांत में, जब तुलसीदास जी अकेले थे तब उनको दर्शन दिए, श्री राम ने और श्री लक्ष्मण ने। और ये कितने वर्षों पहले हुआ, ये अभी 400 साल पहले हुआ, 400 साल पहले। 400 नहीं, 500 साल पहले हुआ, 500 ईयर्स पहले हुआ ये। उसके बाद में हुआ यूं, तुमको पता, तो ये सच, अभी ये वाला तो ऐसे है। ये सब कुछ कहानी किसने बताई है मालूम है, तुलसीदास जी ने खुद से बताई है। तो हो सकता है ये कहानी मिथ्या हो सकता है ये कहानी झूठी हो, लेकिन एक सच्ची वाला किस्सा बताता हूँ जो तुलसीदास जी ने नहीं कहा, ये मुगल सम्राट अकबर ने कहा। अकबर ने, तुमने छावा पिक्चर देखा था, है ना, तुमने देखा औरंगजेब कितना क्रूर था, कितना दुष्ट था, कपटी था। तो औरंगजेब के जो दादाजी थे, उनका नाम था अकबर, उन्होंने कहा था ये। अकबर ने तुलसीदास जी के बारे में बहुत प्रशंसा सुनी थी, बहुत तारीफें सुनी थी, बड़ी बड़ी बातें सुनी थी, कि वो बहुत चमत्कार कर देते हैं, वो हनुमान जी से मिले, वो भगवान से मिले तुलसीदास जी। अगर तुलसीदास जी का आशीर्वाद किसको मिल जाए तो उसका भला हो जाएगा, ऐसे अकबर सुनता था। तो एक दिन अकबर ने क्या कहा, अकबर ने अपनी सेना भेज दी, जाओ और उस तुलसीदास को उठा के हमारे दरबार में लेके आओ, हमको उससे बात करनी है। तो अकबर की सेना गई तुलसीदास जी से मिलने। तो जब गई, उन्होंने बोला तुलसीदास तुमको बादशाह सलामत ने बुलाया है, अकबर ने बुलाया है, दिल्ली दिल्ली ने बुलाया है, दिल्ली ने बुलाया है आपको, आपको दिल्ली चलना है, आप यहाँ गंगा किनारे मत बैठो, चलो आपको, आप यहाँ अयोध्या में मत बैठो, चलो आपको बुलाया है। तो तुलसीदास जी बोले मेरे यहाँ पे मंदिर है, मैं मंदिर छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, मुझे सुबह शाम आरती करनी होती है भगवान की, और उनको प्रसाद चढ़ाना होता है, उनको भूख लगती है मेरे भगवान को, तो मैं इधर ही रुकूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो सैनिकों ने उनको उठा लिया, डायरेक्ट बांध लिया, रस्सियों से बांध लिया, जंजीरों में बांध लिया, और पकड़ के लेके चले गए गाड़ी में डाल के, बैलगाड़ी में, घोड़ा गाड़ी में डाल के सीधा दिल्ली लेकर चले गए उनको। फिर उनको बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। बादशाह ने बोला कि, अकबर ने उनको पूछा कि क्या भगवान होता है, मुझे दिखाओ सच्चे में कौन सा भगवान होता है, मुझे देखना है, मुझे बड़ी उत्सुकता है कि कौन सा भगवान होता है। तुलसीदास जी बोले कि वो ऐसे भगवान जो है वो ऐसे किसी को भी, तुलसीदास जी बोले कि भगवान ऐसे किसी को भी नहीं दिख जाते, उसके लिए बड़ी भक्ति लगती है। तो अकबर को लगा कि ये मुझे ताने मार रहा है इतना टिंगू सा व्यक्ति, और मुझे ताने मार रहा है, बादशाह को ताने मार रहा है। तो अकबर ने उनको उठा के जेल में ही बंद कर दिया। कहाँ पर, आगरा में जब तुम जाओगे ना, तो आगरा कभी घूमने जाओगे तो वहाँ 3 चीजें होती है फेमस, एक होता है ताजमहल,
दूसरा होता है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट तुम हर साल देखते हो 15 अगस्त को, हमारे प्राइम मिनिस्टर का वहां से स्पीच होता है, न्यूज में देखते हो रेड फोर्ट। और एक होता है आगरा फोर्ट। तीन चीजें, ताजमहल, रेड फोर्ट और आगरा फोर्ट। तो तुलसीदास जी को आगरा फोर्ट, आगरा के किले में जेल में बंद कर दिया अकबर ने। और मालूम नहीं अभी वो कितने दिन वहां काल कोठड़ी में अंधेरे में रहने वाले थे। तो तुलसीदास जी घबराए नहीं, उनको तो पानी भी नहीं दे रहा था अकबर, ठीक, खाने खाने पीने के लिए दिन में एक समय दे रहा था। तो तुलसीदास जी ने वहां बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, वहां पे बैठे बैठे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और लगातार 4 दिनों तक वो पाठ करते रहे, 4 दिनों तक लगातार पाठ करते रहे। और नींद में भी रहते थे तो गुनगुनाते रहते थे हनुमान चालीसा, रात में जब सोते भी थे तो। और 4 दिनों तक लगातार वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। चौथे दिन हुआ यूं कि आगरा के परिसर में जितने भी वानर थे, जितने भी बंदर थे, जितने भी पक्षी थे, जितने भी खारुताई थी, स्क्विरल थी, गिलहरियां थी, उन्होंने सबने आगरा के फोर्ट पे जहाँ पे तुलसीदास जी को बंदी बना के रखा था उस किले पे हमला कर दिया, सारे बंदरों ने। बंदर पत्थर लेके आ रहे थे, बंदर जो है लकड़ियां तोड़ के ला रहे थे, बंदर जो है सैनिकों के ऊपर उड़े मार रहे थे, उनसे ही भाले लेके, उनसे ही ढाल लेके सैनिकों को मार रहे थे, बहुत हुड़दंगा कर रहे थे। और कम से कम वहां पे 10 से 20 हजार बंदर आ गए उस किले के अंदर। ऐसे किले में जहाँ पे 200-300 सैनिक रहते थे, वहां पे 10 हजार, 15 हजार, 20 हजार बंदर आ गए, वानर आ गए। बहुत बड़ी संख्या में गिलहरी आ गई, बहुत बड़ी संख्या में पक्षी आ गए। ठीक है, सब वहां पे मंडरा रहे थे और कंटिन्यू आवाज कर रहे थे। सारे सैनिक ही डर के भाग गए वहां से। और लोगों की तो मान्यता थी तुलसीदास जी में कि ये हनुमान जी से मिले हैं, इसलिए लोगों की श्रद्धा थी कि ये सब कुछ सच हो रहा है। और तुलसीदास जी का उस दिन जेल भी टूट गया और वो बाहर आ गए। और वो फिर अपने शांति से वो वहां चले गए। और उसके बाद अकबर दिल्ली से चल के अयोध्या तक आया और उसने माफी मांगी थी तुलसीदास जी से। जब तुलसीदास जी जा रहे थे रास्ते में वापस, तब तब अकबर अपने काफिले पर बैठ के आया, सारे अपने घोड़ों पर बैठ के घुड़सवारी करते आया। और उसने तुलसीदास जी से माफी मांगी की। और उसके बाद तुलसीदास जी अपने आगे का जीवन व्यतीत करते रहे और अकबर अपना आगे का जीवन व्यतीत करते रहा। लेकिन अकबर की कभी भी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद में संत तुलसीदास को, गोस्वामी तुलसीदास को हाथ लगाने की। ठीक है, ये और ये मैंने नहीं कहा है, ये अकबर की एक किताब है जो अकबर ने खुद लिखी थी, उस किताब का नाम है अकबरनामा। उस किताब का, उस बुक का नाम क्या है? अकबरनामा। राइट। तो उस बुक के अंदर लिखा है, उस बुक के बहुत सारे एडिशंस हैं। एक एडिशन अकबर ने लिखा है। अकबर के कोर्ट में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था अबू फजल, उन्होंने वो लिखी है वो किताब। और भी 2-3 जन है, उन्होंने वो किताब के अलग अलग पेजेस और चैप्टर्स लिखे हैं। उसमें से एक चैप्टर में ये सारे इस किस्से का जिक्र आता है। ठीक है, इस किस्से का वर्णन आता है। तुम बच्चे ध्यान रखोगे ये। ठीक है। तो अपना ये वाला जो चीज ही रह गया जो आप स्क्रीन पे लगाई है, ठीक है। तो अपन ये वाली चीज कल करेंगे, लेकिन तुमको मजा आई क्या स्टोरी सुन के? ठीक है। तुम बच्चे, तुम, नहीं तुमने किया होगा, पक्का किया है ना? रुको एक बार, चैतन्य किया तूने? चढ़ दिखा बुक, पक्का किया है सबने? होमवर्क किया है पूरा? सारे ऑनलाइन बच्चों ने होमवर्क किया है पूरा, राइटिंग वर्क किया भैया है? होमवर्क क्या वाह था? वाह, स्वराताई ने भी किया है, बहुत बढ़िया। संस्कृति भैया ताई ने भी किया है। भैया बोलो बोलो। होमवर्क क्या था? होमवर्क ये राइटिंग वर्क था, संस्कृति ताई। ये जो स्क्रीन पे भी दिख रहा है ना अभी, ये मैंने लिखने को भेजा था, 2 फोटो भेजा था, दो दो फोटो। अच्छा। ठीक है, भला अभी सुनो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सारे बच्चे ध्यान से सुनो।